हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब अकाउंट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। कुछ लोगों का भी हाल ही में एमसीआरई का कल एग्ज़ाम हुआ था और कुछ लोगों का कल डोमेन वाला एग्ज़ाम भी है। जिन लोगों का जनरल वाला हो गया है, जैसे कि लैब अटेंडेंट का रह गया है, तो उसका डोमेन का कल होगा। ठीक है, बहुत सारी पोस्टों का रह गया है, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी करा था। मेरा तो फार्म ही रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, फ़ीस के लिए फ़ीस कट गई थी। ठीक है, डीएसएसबी का पेपर है, अब हम लोग उसमें आगे तैयारी करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम तैयारी करते ही रहते हैं। डीएसएसबी का हो गया, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का पेपर है। एमएलटी की हम तैयारी करेंगे। इसमें अप्लाई किस किस ने करा हुआ है? इसमें अप्लाई करा हुआ डीएमएलटी वालों ने प्लस पीएमएलटी वालों ने इसमें अप्लाई करा होगा। और देख कौन कौन सकता है, डीएमएलटी बीएमएलटी। ठीक है, लैब असिस्टेंट हो गया, हमारा लैब अटेंडेंट हो गया। इन लोगों ने फॉर्म अप्लाई करे हो तो वो देख सकता है एक तरीके से एक्सपीरियंस के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे, इसमें 100 मार्क्स आपके टेक्निकल बनेंगे, 100 नॉन टेक्निकल बनेंगे। तो नॉन टेक्निकल के लिए मैंने आपकी व्यवस्था कर दी है कि नॉन टेक्निकल के लिए एक 9 बजे क्लास आती है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, नॉन टेक्निकल की डेली एक क्लास आएगी आपकी, चाहे वो डीएसएसबी के लिए हो चाहे कुछ भी हो। उसमें पूछा जाता है, पहले के लिए कर देता हूँ, डीएसएसबी में हमारे करंट भी पूछी जाती है, प्लस उसमें हिस्ट्री पॉलिटी सब पूछते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, 6:30 से 6:30 बजे तक हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है, तो फिर 2021 का पेपर है, होगा ही, तैयारी जरूर करना। देखिए क्लियर कर देता हूँ। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया पूछा था, ऐसे ही इसमें पूछा है करंट से क्वेश्चन। तो मैंने करंट प्लस स्टैटिक जी की, हिस्ट्री पॉलिटी कंप्यूटर कुछ भी हो आपकी, जो भी पूछी जाएगी सब मैं आपको कराऊंगा। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ टेक्निकल कराऊंगा, 9 बजे वाली में आपको ये सब मिलेगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हम चालू करते हैं ये वीडियो की। ठीक है, आप देख लीजिए कितने सारे पेपर हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें पैसेज भी आता है, जो भी आता है पैसेज देखिए। आपसे इंग्लिश में पैसेज पूछते हैं वो लोग। ठीक है, ये हो गए इंग्लिश के क्वेश्चंस, बहुत सारे पूछे जाते हैं, करेक्ट स्पेल्ड पूछे जाते हैं, एंटोनियम सिनोनिम पूछे जाते हैं आपके। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए, ये तो इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश के पैसेज बहुत पूछे गए हैं, इसमें हिंदी के भी पैसेज पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी के पैसेज ना पूछे जाते हो, हिंदी के भी पैसेज पूछे जाते हैं। देखिए ये है हमारा। ठीक है, हिंदी का पैसेज नहीं है, इंग्लिश ही का है। ठीक है, हिंदी के भी पैसेज मैंने देखे थे, इसमें हिंदी के भी पूछे जाते हैं। शायद ये हिंदी का हो, ये भी इंग्लिश का है। देखिए हिंदी के भी पैसेज हैं। देखिए गद्यांश कहते हैं जैसे हम हिंदी में, कंप्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, पैसेज भी हम इंग्लिश में ही कहते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए हमारा जो डोमेन पार्ट होगा, एक समझ से ये भी हमारा डोमेन ही कह सकते हैं। जैसे एमसीआरई में हमारा डोमेन होता है, ये टेक्निकल का पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑल दी फॉलोइंग टेस्ट आर डन बिफोर ब्लड डोनेशन एक्सेप्ट। आपको मालूम है जब ब्लड डोनेशन होता है तो उस वक्त बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, सबकी पोस्टिंग लगी होगी कॉलेज टाइम में, या कुछ लोग तो अभी वर्क भी कर रहे होंगे ब्लड बैंक में, और कुछ की तो ब्लड बैंक खुद की भी होगी, है ना, ब्लड बैंक होगी खुद की। और आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छे से कर रहे होगे तैयारी। ठीक है, जो भी तैयारी होगी, मतलब कि आप लोगों के सामने से तो डेली गुजरता है, जिनकी खुद की ब्लड बैंक होगी या वर्किंग कर रहे होंगे। तो ब्लड बैंक में हम जब ब्लड डोनेशन कराते हैं, हम कौन कौन से टेस्ट कराते हैं आपको मालूम है, कॉमन। ठीक है, एच भी हमें कराना ही कराना है, वेट भी कराना है, ब्लड प्रेशर भी कराना है। सबसे पहले वेट कराते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, एच भी टेस्ट चेक करते हैं, है ना। और हिस्ट्री भी हम लेते हैं ब्लड डोनेशन के टाइम पे। जब हम डोनर का फार्म भरते हैं, उसमें आपने देखा होगा जो डोनर का स्क्रीनिंग फार्म होता है, उसमें पूछते हैं, हम हिस्ट्री पूछते हैं कि आपकी सर्जरी तो नहीं हुई है, कि आपको कोई बीमारी तो नहीं रह चुकी है, या आपने किसी को पहले कब ब्लड दिया था, कितने मंथ पहले दिया था ब्लड। ठीक है, ऐसे ही अगर फीमेल का लिया जाता है ब्लड तो उनसे पूछा जाता है, उनकी मेंसेस साइकिल से पूछा जाता है। ठीक है, या प्रेगनेंसी से पूछा जाता है, तो उन्हें हम रिजेक्ट कर दिया जाता है कुछ लोगों को तो। ठीक है, और बहुत से इसके एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया होते हैं और उसके रिजेक्टेबल क्राइटेरिया होते हैं, जो रिजेक्ट हम कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें पूछा ऑल दी फॉलोइंग। ठीक है, टेस्ट डन बिफोर ब्लड डोनेशन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का आप मतलब जानते हैं कि एक नहीं होगा और 3 हमारे सही होंगे, तो हमें जो हमारा नहीं होगा हमें वो छापना है। ठीक है, छापना हो चाहे छाटना हो। ठीक है, सीबीसी काउंट हो गया हमारा, सीबीसी काउंट हम नहीं कराते हैं, आरएस टैपिंग कराते हैं, तभी हमें मालूम पड़ता है पॉजिटिव नेगेटिव का। एबी ब्लड ग्रुपिंग में ही आरएस टैपिंग कराई जाती है। स्क्रीनिंग फॉर करंट और पास्ट इन्फेक्शन, मैंने बोला ना, करंट और पास्ट इन्फेक्शन देखा जाता है आपका, कि आपको कहीं मलेरिया तो नहीं हुआ है, हेपेटाइटिस तो नहीं रह चुका है आपको। ठीक है, था तो कब,
डेंगू हुआ तो कब हुआ था, ऐसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, कॉमनली जो लैब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन रह चुका है, या आपको कोई लंबी बीमारी रह चुकी है, सांस की बीमारी है, ठीक है, अब सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। और आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, सीबीसी काउंटर नहीं कराते हैं, ये तीनों तो मैंने क्लियर कर दिए। सीबीसी क्या होता है? सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर आते हैं। मोस्ट जो हमारे पैरामीटर होते हैं एचबी होता है, ठीक है, प्लेटलेट काउंट भी होता है हमारा, ऐसे ही हमारा एमसीबी होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, ऐसे ही हमारा इसमें एक होता है एमसीएससी, ठीक है, एमसीएससी होता है, ऐसे ही होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, एमसीबी होता है, ऐसी एमसीबी एमसीएससी, पीडीडब्ल्यू होता है, पीडीडब्ल्यू प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ होता है, प्लेटलेट से संबंधित है ये। अब मैं बात करता हूँ इसमें क्या ब्लड ग्रुपिंग हो सकती है, ठीक है, आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखिए आप कि जो ब्लड ग्रुपिंग हमारे ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है एमपी में क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको रिपीट बता रहा हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन आ चुका है कि आरएच की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ये होती है हमारी रेसिस, ठीक है, रेसिस होती है। अब आप ये मत करना कि आपने ई नहीं लिखी या एस नहीं लिखी, क्लियर कर देता हूँ, फिंगर से लिख रहा हूँ ना कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, रेसिस होती है। ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरएच का फिनोटाइप कौन सा होता है, फिनोटाइप कौन सा होता है, तो इसका आरएच का फिनोटाइप होता है आरएच डी नेगेटिव होता है, ठीक है। और हमारे ब्लड ग्रुप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको भी मालूम होगा कि ब्लड ग्रुपिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने होते हैं, आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, टेबल बना के क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना, कि आप लोगों के सामने, अगर जिन लोगों को मालूम है उन लोगों के सामने से एक बार गुजर जाएगा आंखों के सामने से, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो जितना हो सकेगा उतना बनाते आने की कोशिश करूँगा। इसमें हमारा हो गया एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें एंटीजन इन आरबीसी लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर हमारा ए हो गया, यहाँ पे हमारा बी हो गया, यहाँ हमारा ए बी हो गया, यहाँ हमारा ओ हो गया। आप लोगों ने भी लैब में लगाए होंगे टेस्ट ए बी ब्लड ग्रुपिंग, लैब पे करते होंगे काम, या आप कॉलेज में वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों ने आराम से, हम लोगों ने, हमने भी करा, मैंने भी करा है ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो इसमें यही पूछा जाता है, जो कॉमन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबॉडी ए बी में कौन सी प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा में, ठीक है, तो इसमें हमारी नन होती है, ठीक है। और पूछा जाता है एंटीजन ओ में कौन सा प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हमारा इसमें भी नन होता है। ये 4 क्वेश्चन सबसे स्पेशल हैं एग्जामिनर के। अब पूछा जाता है एंटीजन ए बी में कौन सी प्रेजेंट होती है, तो हमारा एंटीजन ए बी में ए बी ही प्रेजेंट होता है। पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ए बी में ए बी ही होगा, बोथ होते हैं, मतलब ए और बी दोनों होते हैं, और हमारी एंटीबॉडी ओ में हमारी ए एंड बी बोथ होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, मोस्टली जो ए बी ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन पूछने का चांसेस होता है यही होता है, और कुछ का नहीं होता है, ठीक है। और हम बता देते हैं, ए जो हमारा एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इसके अपोजिट होती है, ए की बी होती है, और बी की ए हो गई, तो हमारी ए बी की कोई नहीं होगी, और ओ की हमारी ए बी होगी, ठीक है। एंटीजन हमारे सेम होते हैं, एंटीजन ए का ए, बी का बी, और ए बी का ए बी, और ओ में कोई नहीं होता है। आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें पूछा कि द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स फाउंड इन क्रायो, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोटीन्स होती हैं फाउंड होती हैं क्रायो, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस अदर देन, ठीक, ऑल ऑफ दिस अदर देन पूछा है, तो इसमें डेस्ट्रोफिन होगा आपका आंसर। आपने पढ़ा होगा बॉर्न बिलीविडेंट फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। फिब्रिनोजन भी आपको मालूम होगा क्या होता है, थ्रोम्बिन भी मालूम होगा आपको क्या होता है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तीसरा है हमारे पास इज द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल, ठीक है, आरबीसी होती है, जिसे हम इंग्लिश में मतलब कि इंग्लिश में क्या, आरबीसी को इंग्लिश में आरबीसी ही कहते हैं, इरेथ्रोसाइट कहते हैं अदर नेम, ठीक है, इन योर बॉडी। आपसे पूछा है कि इसमें हेमाटोक्रेट के बारे में सीधे पूछ लिया है, हेमाटोक्रेट, ठीक है, हेमाटोक्रेट हो गया, जिसे हम पीसीबी भी कह देते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम कह देते हैं, और पीसीबी से ही हम लेके चलते हैं अब पीसीबी। पीसीबी मीन्स अगर हम लेके चले कि इसका मीन्स क्या हो सकता है, तो इसका मीन्स अगर हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करें तो ये हमारा मेजर करता है परसेंट, ठीक है, आरबीसी इन ब्लड, ठीक है। अब अगर हम लिखना चाहते हैं, जैसे डेफिनेशन लाइन में लिखना चाहते हैं मेजर, ठीक है, मेजर दी परसेंट ऑफ दी आरबीसी इन योर ब्लड, हम ये लिख सकते हैं। ऐसी इसकी नॉर्मल वैल्यू भी होती है हमारी कुछ,
ठीक है। पीसीबी हेमाटोक्रिट की हमारी जो नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में होती है 40 से लेके 54% तक होती है, ठीक है। ऐसे ही जो वुमेन में होती है, फीमेल कहते हैं इसे, ठीक है, 36 से लेके 48% तक होती है। फिर आप कहें, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की मैं बात कर लेता हूँ। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हम ब्लड बैंक में टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब प्लस सीबीसी में भी करते हैं, हेमाटोलॉजी में भी किया जाता है। अगर आप नॉर्मल हीमोग्लोबिन करवाना चाहते हैं तो नॉर्मल भी हो जाएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट से आप चेक करना चाहते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट से भी आप चेक करवा सकते हैं। और ब्लड बैंक में तो करा ही जाता है हर डोनर का, ठीक है। आप लोगों ने अपने दोस्तों का भी किया होगा, मैंने भी किया है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं इसकी भी कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है और फीमेल की वैल्यू होती है, ठीक है। और एनीमिया हो जाता है, बहुत सारे एनीमिया के नाम आपने सुने होंगे, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें हीमोग्लोबिन में पढ़ने लायक। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात कर लेते हैं। मेल की क्या होती है, फीमेल की क्या होती है, पहले क्लियर कर देता हूँ। ऊपर भी मैंने पीसीबी की बताई है, तो ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट वही आपसे पूछ ले, ऊपर नीचे आंकड़ा करके पूछा जाता है हमेशा। और क्रेटनाइन की तो इतनी बार पूछी है, कुछ कहने की नहीं, बहुत बार क्रेटनाइन की पूछी गई है। और सोडियम पोटेशियम तो फेवरेट है एग्जामिनर का, ऐसे पूछ लिया जाता है। हैपोकैलीमिया किसे कहते हैं, हाइपोकैलीमिया किसे कहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ लास्ट तक बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोशिश रहेगी जितना हेल्प कर सकूँ, ठीक है। मेल की आप देखिए, मेल की जो हमारी होती है हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है 14 से लेके हम ले सकते हैं इसमें 18, ठीक है। और हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं ग्राम पर डेसीलीटर। ये हमारा जी बना है, ये हमारा डी बना है, ये हमारा एल बना है, क्योंकि फिंगर से लिख रहा हूँ, पेन से नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको समझ में ना आए। फीमेल की बात करता हूँ, 12 से 16 हम कह सकते हैं, 12 से 16, ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर। अब हमारा हीमोग्लोबिन अगर लो हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं डिक्रीज, और बढ़ जाएगा उसे हम कहते हैं इंक्रीज, ठीक है। तो हमारा जो लो हो जाएगा उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हमारे लिए वीकनेस हो सकती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, ठीक है। और हाई में क्या होगा, डिजीनेस होगी, फैटीज होगा, ठीक है। अब मैं हीमोफीलिया भी इन्होंने दे दिया है। नेक्स्ट आप देखिए, हीमोफीलिया दे दिया, ठीक है। हीमोफीलिया का मीन्स तो आपको मालूम ही होगा, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, आपको भी मालूम है। ब्लड, सिंपल लैंग्वेज में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। लिम्फोमा, लिम्फोमा कैंसर है, ठीक है, कैंसर है ये क्या है, कैंसर है, कैंसर दी लिम्फेटिक सिस्टम हम लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देखिए इम्यूनोग्लोबिन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसके बाद क्वेश्चन इधर, ठीक है। लिम्फोमा, चारों ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिया आपके। इसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द मेजर इम्यूनोग्लोबिन इन कोलेस्ट्रॉल स्लैब एंड डीज। पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, बीच में क्वेश्चन सिर्फ बताते ही चलूँगा, कुछ एक्सप्लेन करूँगा, कुछ नहीं भी करूँगा, जिससे आपको ये ना लगे हमारी वीडियो लॉन्ग हो रही है, टाइम बचाऊँगा, ठीक है। विच ऑफ दिस इज द मेजर इम्यूनोग्लोबिन इन कोलेस्ट्रॉल स्लैब एंड टीएस में आपको कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मेजर पाया जाता है। एज ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, एलर्जिक रिएक्शन का पूछा जाता है, IgE होगा। और पूछा जाता है कि उसमें एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेवरेट है जिसका आंसर होगा IgG, कौन सा है, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, आपको भी मालूम होगा, ठीक है, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। अब पूछा जाता है कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। आ चुका है UPNHM में क्वेश्चन, ठीक है। IgE वाला भी आ चुका है, एलर्जिक रिएक्शन वाला भी आ चुका है। और हर किसी का कुछ ना कुछ मेजर रोल है। इम्यूनोग्लोबिन तो UPNHM वालों को पीना ही है, समझो घोर के, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन से उसके कम से कम 5 से लेके 6 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, इसमें क्या है, DPT और ट्रिपल वैक्सीन गिवन टू किड्स डज नॉट कंटेन विच वन ऑफ दीज। आपसे DPT वैक्सीन के बारे में इसमें नर्सिंग में अब पढ़ा हूँ, ठीक है। नर्सिंग में आप मेरे साथ देखिए, अब हम लोगों को इतना तो नॉर्मल मालूम ही होना चाहिए कि नर्सिंग में DPT क्या है। आप पहले डिप्थीरिया, ठीक है, DPT में क्लियर कर देता हूँ, पूरा पूरा नहीं लिखूँगा, ठीक है। डिप्थीरिया होता है D से, ठीक है। और इसका दूसरा क्या है, P, इसे हम कहते हैं पेरिट्यूसिस, कहते हैं PER, ठीक है, TUSSIS लिख सकते हैं। और तीसरा T है, इसमें हम लिखेंगे टेटनस, ठीक है, टेटनस लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसका अदर नेम क्या है, अब इन्होंने अदर नेम बता दिया है इसका, हम DPT को ही कॉल करते हैं, कॉल्ड, ठीक है। DPT इज नोन एज, हम देखा जाए तो इसी को हम कहते हैं ट्रिपल वैक्सीन, ठीक है, सेकंड नेम है इसका ये। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो DPT में कौन कौन सी नहीं आती, मैंने इसके नाम से ही क्लियर कर दिया, डिप्थीरिया हो गया, पेरिट्यूसिस हो गया,
टेटनेस हो गया टॉक्सिन, ठीक है। इसकी भी बहुत सारी ही आती हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी अलग आती है, ठीक है, और हमारी अलग अलग कंपनी है तो सबकी अलग अलग आती है, लेकिन हम सीरम इंस्टीट्यूट वाली ही यूज करते हैं। ये कंपनी का नाम भी हो सकता है टॉक्सिड वैक्सीन, ठीक है। ऐसे ही हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट है BCG, आपने सुना ही होगा BCG। आप ये किस लिए यूज करते हैं? BCG हम यूज करते हैं टीबी में हम यूज करते हैं, ठीक है। BCG की हमारी फुल फॉर्म क्या है? वैसिलस क्लाइमेट विलस, क्या होगा इसका? ग्यूरिन, ठीक है, ग्यूरिन होती है इसकी फुल फॉर्म। और MMR भी आपने सुनी होगी, MMR सुनी होगी, सबके नाम हो जाते हैं क्लियर। और जो हम BCG करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, और इसमें जो हमारा ऑप्शन है इन्होंने मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। DPT में आप देखिए डिप्थीरिया, पेटोसिस, टेटनस, ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम में ही नहीं होगा। अब माइकोबैक्टीरियम में भी टाइप होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ले लीजिए चाहे आप लेप्रेरी ले लीजिए, ठीक है। आप देखते हैं इसमें हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें MMR मैं आपको बता रहा था, MMR वैक्सीन देख लीजिए, MMR वैक्सीन, ठीक है, आई है इधर, ठीक है। इसकी होगी मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। हमारी जो हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस की भी तो कोई ना कोई वैक्सीन होती है, हमें इतनी तो नॉलेज होगी। हेपेटाइटिस B की मैं बात करता हूँ, इसकी है जनरेशन वे वी, ठीक है, जनरेशन वे वी है, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है उसने करी थी, ठीक है। अदर मैं आपको अगर और बताऊं, जैसे कि कॉस्टिव एजेंट के बारे में बात कर दूं, या मैं आपके लिए वैक्सीन्स के बारे में कुछ बताऊं, तो इसमें हमारी बहुत सारी वैक्सीन्स होती हैं। DPT तो मैंने बता ही दी है आपको, है ना। प्लस इसका भी कुछ देने का एक क्राइटेरिया होता है, जैसे हमारी BCG वैक्सीन हो गई, उसका क्राइटेरिया होता है वो हम 1 साल, ठीक है, अप टू, ठीक है, अप टू 1 ईयर के चाइल्ड को हम दे सकते हैं, डायरेक्ट BCG दे सकते हैं, वो भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, फिर से कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? OPV, आपने नाम सुना होगा, OPV भी होती है एक वैक्सीन। हेपेटाइटिस B भी होती है, मैंने अभी आपको बताया था। हेपेटाइटिस B भी हम 1 ईयर वाले को देंगे, और OPV जो होती है ना 5 साल अप टू ईयर वाले को देते हैं हम, ठीक है। अब मीजल्स वाली मैंने बात की थी, MMR की बात की थी, मीजल्स वाली भी 5 ईयर वाले को, अप टू 5 ईयर ऑफ इसको दे सकते हैं। DPT मैंने आपको बताई थी, DPT का क्राइटेरिया 7 ईयर है, ठीक है, 7 ईयर हो गया। TT हो गई, आपको मालूम टेटनेस वाली हो गई जैसे, ठीक है। इसमें बहुत होती हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपसे क्या पूछा है इसमें? आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, बस घुमा दिया है थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं घुमाया इन्होंने, थोड़ा ही घुमाया है। कि इसमें आपसे पूछा है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ देयर लाइफ स्पेन ऑफ RBC आर रिमूव्ड बाय दी मैक्रोफेजेस ऑफ। वैसे कॉमन जो देखा जाए इसमें हमारा आंसर होता है स्प्लिन होता है, ठीक है। आप देखिए लीवर एंड स्प्लिन होता है। अगर ये पूछना चाहते तो ऐसे ही पूछ लेते, RBC का जो लाइफ स्पेन होता है 120 दिन का होता है, उसके 120 दिन के बाद वो मर जाती है, तो उसका जो डेट, ठीक है, उस कहाँ जाती है, कैसे क्या होता है, स्प्लिन होता है, आपको ही मालूम है, आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे, है ना, लगा सकते हैं ना। ऐसे ही मैं बात करता हूँ, अगर मैक्रोफेज के एग्जाम्पल में बात करूँ तो उसमें हमारा आती है, कौन सी सेल आती है हमारी? न्यूट्रोफिल आती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल आती है, और स्नोफिल आती है हमारी, ठीक है, स्नोफिल्स आती हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, आपसे पूछा है साइको एक्टिव ड्रग। साइको एक्टिव ड्रग कौन सी होती हैं? इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, आप तक चाहेंगे थोड़ा, ठीक है। साइको एक्टिव ड्रग्स कौन सी होती है? डू नॉट इंक्लूडिंग विच वन ऑफ दिस, ठीक है, एक ड्रग इसमें इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सी साइको एक्टिव ड्रग हैं, ठीक है, कैनबिस हो गई हमारी, एल्कोहल हो गई, नाइकोटीन हो गई, ठीक है। नाइकोटीन, निकोटीन से आप कुछ याद नहीं आ रहा है? निकोटीन, ठीक है, नींद से कुछ रिलेटेड है ये, ठीक है, स्लीप से कुछ रिलेटेड, स्लीप, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए कंट्रोल करेगी? मैं बात करूँ तो 3 जो साइको एक्टिव ड्रग होती हैं वो हमारे परिवर्तन ला देती हैं मूड में, या फिर आपके इमोशंस में चेंजेस ला सकती हैं, ठीक है, चेंजेस ला देती हैं, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं ना, हम कैफ़ीन यूज करते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं इसमें कैफ़ीन करते हैं। और मैंने तो आपको बता ही दिया, जैसे एल्कोहल इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है, कोकीन हो गया, ठीक है, इसमें आ गया हमारा कैकीन हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा LSD हम यूज करते हैं, निकोटीन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अदर एक और होती है इसमें कैनाबिस होती है, ठीक है। और सब्सटेंसेस में मैंने मोस्ट कॉमनली पूछ लिया, आपसे पूछ सकता है कि अगर वो क्वेश्चन घुमाएगा, ठीक है, साइको एक्टिव ड्रग्स मोस्ट
कॉमनली सब्सटेंस यूजेस, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, हम कैफीन लिखेंगे, ठीक है, कैफीन ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, आपसे क्या पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट आपसे इन्होंने पूछा है, ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ स्पैरोसाइट। आपसे स्पैरोसाइट के बारे में उन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। इसमें हमारे पहले स्पैरोसाइट क्या होता है मैं उसकी बात कर देता हूँ आपसे। स्पैरोसाइट हमारा क्या है, एक पैथोजन है, ठीक है, पैथोजन होता है, इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं बहुत सारे, और सीवियर इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं ये, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव एजेंट की मैं बात करता हूँ, इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, हमारा आपने सुना होगा सिप्लिस इसके अंदर ही आता है, ठीक है, स्पैरोसाइट्स के अंदर, ठीक है। सिप्लिस हो गया, हमारी लाइम डिसीज़ हो गई, लाइम डिसीज़ हो गई, और जो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका वोरिल्ला होता है, ठीक है, VORR, ठीक है, ELIA वोरिल्ला होता है। ऐसे ही हमारा होता है क्रिस्टिस्पीरिया, ठीक है, क्रिस्टिस्पीरिया, ठीक है। लाइम डिसीज मैंने बता दिया। लेप्टोस्पोरोसिस भी इसी में आता है, लेप्टो स्पैरोसिस भी इसी में आता है, ठीक है। इसमें बहुत होता है, और सब इन सब का जैसे कि मैंने बता दिया आपको सिप्लिस, सिप्लिस किससे कॉज होता है, ट्रिपोनोमा पालिडम से होता है, आपको भी मालूम है ना, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना हो। मैं बात करता हूँ नवे क्वेश्चन की, कि नवा क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें पूछा है आपसे पैरासीटामोल, ठीक है, कॉमन फ्लू हो जाता है हमारे लिए, तो हम कौन सा यूज करते हैं, इसमें इन्होंने सीधे यही पूछ लिया, लेकिन इन्होंने घुमा के क्या पूछा है कि पैरासीटामोल सम कोल्ड एंड फ्लू, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। पैरासीटामोल सम कोल्ड एंड फ्लू रिमाइंड्स एंड विटामिन सप्लीमेंट्स कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ ड्रग, मतलब कि जो रिमाइंड्स होंगे कोल्ड एंड फ्लू के और विटामिन सप्लीमेंट्स कौन सी ड्रग के अंदर ही हम यूज करते हैं, इन्होंने ये पूछा है सीधे, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आता है ड्रग, ठीक है, जनरल सेल्स लिस्ट में आता है GSL, क्या पता इस बार आपसे फुल फॉर्म पूछ ले GSL की, तो सबसे बढ़िया यही रहेगा। और हम बात करते हैं कॉमन जो हमारी होती हैं, कि हमारे लिए कौन से कोल्ड एंड फ्लू में टेबलेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल उन्होंने के लिए करके बता ही दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हम थोड़ी तो पता ही होना चाहिए। एब्रूफेन होती है हमारी, ठीक है। ऐसे हमारी एक और ड्रग हम यूज करते हैं फिनाइल लेप्रिन हम यूज करते हैं, ठीक है। और सेट्राजन तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, सेट्राजन हम यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, ठीक है। एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट कौन सा होता है, क्या हम डिटेक्ट करते हैं, इनकम्प्लीट RH एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। और एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट कौन सा होता है हमारा, कुम टेस्ट होता है, ठीक है, कुम टेस्ट होता है हमारा, कुम टेस्ट होता है। वो भी हमारा कुम टेस्ट दो तरीके का होता है, आपको भी मालूम है, आप लोगों ने करा होगा। हमारा एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ये D बनी है, ठीक है, P नहीं बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको जैसे अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग आ गया, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं आपको हीमोग्लोबिन में भी कंप्लीट थोड़ा बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इसमें पूछा है विच ऑफ दीज मीन्स अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। आपसे पूछा है कि अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग एक समझ से देखा जाए, इन्होंने पूछा है हेमेस्टोसिस, ठीक है। जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है हेमेस्टोसिस का मीन क्या है, तो हम उसको हम कहते हैं अरेस्ट, ठीक है, ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। ऐसे ही हमसे अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहेगा, अगर हम इसको नेक्स्ट बताएं, हेमोस्टेसिस को हम दूसरा क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं द, ठीक है, स्टॉपिंग ऑफ अ फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, हम इसको हेमोस्टेसिस को ये भी कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, इन्होंने बताया हीमोकोनिया, ठीक है, जो भी इन्होंने बताया हीमोकोलोनिया क्या होता है, ठीक है, स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, जो लिपिड्स में होते हैं, फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द स्ट्रोमा में, ठीक है। इसमें अगर हम हिंदी में देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, हीमोकोनिया होता है जो रेथोसाइड, ठीक है, स्ट्रोमा में टूट जाते हैं, विखंडन हो जाता है, जो कि लिपिड के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, उसमें विखंडन हो जाता है, हम होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे वो पूछेगा कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीमोलाइसिस क्या होता है। हीमोलाइसिस आपको मालूम होगा, हीमोलाइसिस हम कहते हैं दी ब्रेक डाउन ऑफ RBC, ठीक है। चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए।
अब आपका ये क्वेश्चन है कि ऑल द फॉलोइंग आर करेक्टराइज बाय स्टेशनरी फेज इन सेल ग्रोथ एब्सेप्ट, ठीक है। जो हमारी करेक्टराइज बैक्टीरिया की जो भी सेल ग्रोथ में मदद करता है, इसमें पूछा है कि कौन सा मदद इसमें नहीं करता है, करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, फीचर नहीं है। तो मैं बात करता हूँ हमारा सो इरेगुलर स्टेनिंग है, ऐसी सेल आर फ्रिक्वेंटली ग्राम वेरिएबल भी है, ठीक है। स्पोरुलेशन ऑकर्स एट द स्टेज, ये भी है हमारा। ये नहीं होगा पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू सेल डेथ, ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आपसे क्या पूछा है इन्होंने, आपसे फिर से उन्होंने पूछ लिया प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दी इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस हो गया हमारी, रूबेला हो गया, HIV इन्फेक्शन एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया हमारा, ठीक है। इन्होंने ये पूछा कि प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, कौन सी प्रेजेंस होती है हमारी विच ऑफ दिस यूजफुल इन डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस जब करते हैं तो उसमें कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन में सच एज सिफिलिस, रूबेला, HIV इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में, ठीक है। IgM होता है इम्यूनोग्लोबुलिन हमारा, ठीक है। और मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया था IgE से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है कि IgE में कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए यूज होता है, और IgG ही मैंने बता दिया था कि वो कैन, ठीक है, क्रॉस द प्लेसेंटा वरियर आप कह सकते हैं। अब इन्होंने पूछ लिया सिफिलिस, रूबेला, HIV, हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो गए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, जैसे कि हमारा डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, हमारा डिप्थीरिया हो गया। तो डिप्थीरिया हमारे किससे होता है, हमारा कॉस्टिव एजेंट क्या होता है, हमारा इसमें होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपसे, अगर वो पूछ सकता है रूबेला, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है और इसके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा होगा RNA, ठीक है, टैगोवायरस होगा हमारा, टैगोवायरस होगा। और आपसे क्या पूछेगा, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया हमारा, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया हमारा, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स का होता है वेरुला, ठीक है, वायरस होता है VARIOLA, वायरस होता है। ऐसे ही हमारा चिकन पॉक्स की मैं बात करता हूँ तो इसमें हमारा होता है ह्यूमन अल्फा हर्पीस वायरस होता है हमारा, ठीक है, हर्पीस वायरस होता है। फिंगर से लिख रहा हूँ तभी नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। हेपेटाइटिस A B C D, और इनके भी कुछ इन्फेक्शन के जो इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सब हम देख ही लेते हैं। आज अगर थोड़ी लंबी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, आगे शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स की मैं बात करता हूँ, स्मॉल पॉक्स का हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारा 7 से लेकर 14 डे का होता है, ठीक है, 7 से लेकर 14 डे का। ऐसे ही हमारा चिकन पॉक्स की मैं बात करता हूँ, उसका हमारा होता है 14 से लेकर 16 दिन का होता है, 60 दिन का नहीं होता है, सॉरी, ठीक है। और डिप्टीरिया मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरिया से होता है, उसका हमारा होता है 2 to 6 डेज होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, अब मैं जैसे TB का ले लेता हूँ, ठीक है। TB आपको मालूम होगा किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। तो इसका बीक्स भी होता है और इसका ईयर भी होता है, ठीक है, बीक्स मतलब हफ्ते, ईयर मतलब साल, ठीक है, बीक्स ईयर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हेपेटाइटिस सीरीज चालू कर देता हूँ, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। हेपेटाइटिस A, ठीक है, हेपेटाइटिस A का हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारा 15 से लेके 45 दिन होगा ना, 45 दिन होगा, ठीक है। ऐसे ही हेपेटाइटिस C की बात कर दे रहा हूँ, ठीक है, C का होगा 30 से लेके 120 दिन। D हमारा होगा 30 से लेके 90 दिन, ठीक है। B रह गया हमारा, जो हमारा B होगा, इसमें B होगा हमारा 45 से लेके 180 दिन होगा। और जो सबसे हाईएस्ट इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आपसे पूछा जाता है किस हेपेटाइटिस वायरस का सबसे हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो हमारा आंसर होगा उसमें B होगा, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा, इसमें हमारा कौन सा रहेगा, E रह गया इसमें, ठीक है। E का हमारा होता है 21 से लेके 45 दिन तक होता है, 21 to 45 डेज, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट और बता देता हूँ, जैसे कॉलरा हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉलेरा हो गया हमारा, जो कि हमारा डिसीज़ कॉज करता है विब्रो कोलेरा से, ठीक है, विब्रो कोलेरा से हमारा करता है। तो इसका हमारा कितना होगा, विब्रो कोलेरा का हमारा होगा 1 से लेकर 2 दिन होगा हमारा। टाइफाइड फीवर भी आपने सुना होगा, टाइफाइड कॉमनली हो ही जाता है, ठीक है। तो हमारा किससे होता है, ये साल्मोनेला टाइफिस होता है। कॉस्टिव एजेंट हो गया हमारा, टाइफिस हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करता हूँ, 10 से लेकर 14 दिन होता है इसका, ठीक है।
ऐसे ही हमारा होता है स्टेफाइगल वो कोकल, ठीक है। फूड पॉइजनिंग से होता है, आपको ही मालूम है, ठीक है। अभी आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें स्टेफाइलोकोकस की एक ऑरियस होता है, ठीक है। इसका भी हमारा 1 से लेकर 6 आवर तक होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है। और जो हमारा डेंगू वायरस अपने मालूम ही है, कॉमन कॉमन मैंने आपको बता दी है। डेंगू वायरस हो गया हमारा, जो कि कॉज करता है अरबो वायरस से हमारा कॉज करता है, जो ये अरबो वायरस कॉज करता है इसके लिए, ठीक है। इसके होता है हमारा 3 से लेकर 10 दिन तक होता है। अभी मैं इतना ही रखता हूँ, या मैं मलेरिया के ही बता ही देता हूँ, ठीक है। मलेरिया भी छोड़ना सही नहीं है, ठीक है, मच्छर काट लेता है। तो ठीक है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स हो गया हमारा, कॉस्टिविजन, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम हो गया हमारा, और प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, और प्लाज्मोडियम और ओविल हो गया। और ठीक है, तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद भी होना चाहिए हमारा। जो बाइवैक्स का हमारा हो गया, ठीक है, बाइवैक्स का हमारा होता है 8 से लेकर 17 दिन तक होता है। ऊपर लिखता हूँ इसे, 8 से लेकर 17 दिन तक होता है हमारा। जो फाल्सीफेरम का होता है, फाल्सीफेरम का हमारा होता है 18 से लेकर 40 दिन तक होता है हमारा। ओबेल का बात करता हूँ मैं, ओबेल का हमारा 16 से लेके 18 दिन तक होता है। जो मलेरिया का होता है हमारा, ये वाला हमारा मलेरिया का है 18 से लेके 40 दिन, ठीक है। फाल्सीफेरम का होता है 9 से लेके 14 दिन तक, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। बाइवैक्स ले लो हमारा, फाल्सीफेरम ले लो, मलेरिया ले लो, ये हमारा हो गया ओबेल, ठीक है। इसमें मैंने बताया था फाल्सीफेरम जो हमारा होता है 9 से लेके 14 दिन तक होता है। और जो मलेरिया होता है हमारा, फाल्सीफेरम मैंने आपको बताया, ये रहा, 1 मिनट, फाल्सीफेरम सबसे पहले याद आ रहा है, ठीक है। 9 से लेकर 14 दिन हम लिख सकते हैं। बाइवैक्स की बात करता हूँ, 17 दिन लिख सकते हैं हम, 8 से लेके, ठीक है। ऊपर नीचे आपको दे सकता है। मलेरिया की मैं बात करता हूँ 40 दिन, ठीक है, 18 से 40 दिन। और ओबेल की याद करता हूँ 16 से 18 दिन, ठीक है। सबसे हाईएस्ट है हमारा, इसमें कौन सा है हमारा, आप देख सकते हैं मलेरिया वाला है, 18 से लेकर 40 दिन तक है। और जो सबसे लोएस्ट क्राइटेरिया वाइवैक्स का है, तो पूछ सकता है किसका हाईएस्ट रहता है, किसका सबसे लोएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। आगे मैं चालू करता हूँ। अब आपसे पूछ लिया इन्होंने कि ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया आर कॉल्ड, ठीक है। आपसे पूछा है एस्केरिस के बारे में पूछा है, लेकिन मैं बता देता हूँ एस्केरिस का जो कॉस्टिव एजेंट होता है कौन सा होता है। एस्केरिस का जो कॉस्टिव एजेंट होता है, एस्केरिस नाम से ही होता है, बस नीचे इसमें होता है लैम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। लैम्ब्रिकोइड्स होता है हमारा COI, ठीक है, DES होता है, लैम्ब्रिकोइड्स होता है, ठीक है। पैथोजन होता है, बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया ये होता है हमारा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो गई इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आपसे। इसमें नाइजीरिया पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइज वगैरह आ जाता है, हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन से बैक्टीरिया कौन सा स्पार्कल शेप का है, कौन से किस शेप का है ना। तो और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया तो आपको मालूम ही है, चाइनीज लेटर पैटर्न है ना, कॉमा शेप होता है। चाइनीज लेटर पैटर्न, चाइनीज मुझ पर तो लिखी जाती नहीं है, ठीक है, चाइनीज मुझ पर तो लिखी जाती नहीं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, विच ऑफ दीज ब्लड कंपोनेंट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। इसमें पूछा है कि कौन से ब्लड कंपोनेंट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इरेथ्रोसाइट में नहीं पाया जाता है। आपको भी मालूम है इरेथ्रोसाइट में नहीं पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं RBC, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब वो पूछने के लिए उन्होंने इरेथ्रोसाइट दे दिया। अगर वो RBC, अब कुछ लोगों को RBC याद रहती है, कुछ लोगों को इरेथ्रोसाइट याद रहती है, कुछ लोगों को दोनों याद रहती है, ठीक है। इसमें हम बात करें तो क्या बात करते हैं, इसमें हम इरेथ्रोसाइट की बात कर देते हैं। जैसे हमारा RBC हो गया, इसका डायमीटर हमारा कितना होता है, हमारा 7.5 से होता है, ठीक है, 8.7 तक होता है। लेकिन हम देखें तो इसमें हमारा जो अभी तक का पूछा गया है RBC में, तो हमारा वो देता है सीधे 7.5, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ। ल्यूकोसाइट की बात कर देता हूँ, ठीक है। ल्यूकोसाइट का डायमीटर हमारा 10 होता है, ठीक है, 10 से 20 तक हम ले सकते हैं, लेकिन 10 ही आता है, पूछा जा चुका है जो, ठीक है। प्लेटलेट में भी आपको मालूम होगा, इसमें 2 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, आप क्या मालूम कौन से एग्जाम में क्या वो क्राइटेरिया दे रहे हैं, इसलिए, लेकिन हमें इसकी एक वैल्यू से लेकर थोड़ी वैल्यू तक हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें इंडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट IAT इज यूज टू, ठीक है। इसमें पूछा है IAT यूज टू किस लिए करते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको दे दी, इंडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। ऐसे ही हमारा होता है DAT होता है, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा है IAT किस लिए कहते हैं, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडी इन सीरम इन विट्रो सेंसिटाइजेशन, ठीक है। डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडी इन सीरम, सीरम में हम एंटीबॉडी को हम प्रेजेंस होती है तो हम डिटेक्ट करते हैं उसमें, ये पूछा है इनसे, ठीक है। IAT हम इसलिए ही यूज करते हैं
इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट हम, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा इसमें क्या कहते हैं, बेबो भी पढ़ा होगा आपने, प्लस आपने विट्रो भी पढ़ा होगा, ठीक है। आपको मालूम होगा विट्रो, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम सीरम में एंटीबॉडी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि विट्रो है ना, हाँ विट्रो, हाँ ठीक है। विट्रो हो गया था बॉडी के बाहर, ठीक है। बेबो हो गया बॉडी के अंदर हमारा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ उसमें, आपको इतना याद ही होगा। ऐसे ही नेक्स्ट बात करता हूँ, इसमें पूछा है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया आर कॉज्ड बाई एंटीबॉडी डिटेक्ट्स अगेंस्ट द पेशेंट ऑन, ठीक है। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया जो होगा कॉस्ट करता है एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट द पेशेंट ऑन, तो आरबीसीज पे करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स पे करता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, कॉफ़ी बीन शेप इज करेक्टराइज ऑफ विच ऑफ दी बैक्टीरिया। लॉन्ग वीडियो हो गई बहुत, मैं छोटा सा शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है। इसमें हमारा होगा आंसर, जो कॉफ़ी शेप बैक्टीरिया होता है निजेरिया होता है, ठीक है। अब मैं और शेप की बात कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा कॉर्निबैक्टीरियम आपको मालूम है कॉमा शेप जो हमारा होता है, ठीक है। सॉरी कॉमा शेप नहीं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ, अब मैं पहले क्लियर करके आपको बताता हूँ कौन सा किस शेप का होता है जो हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि हमारा पूछ लिया जाता है स्पायरिकल, ठीक है, SPRICAL, ये हमारा होता है कोकाई, ठीक है। रोड शेप की बात कर लेते हैं हम, रोड शेप से हमारा बेसिलाई होता है, तो बेसिलाई हमारा कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, आपको भी मालूम है, ठीक है। कॉमा शेप जो हमारा होता है कॉमा शेप, ठीक है, वो हमारा होता है विब्रो, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, आपसे क्या पूछा है इन्होंने आपसे पूछा है स्कैरल्ट फीवर इज कॉज्ड बाई विच ऑफ दीज, ठीक है। स्कैरल्ट फीवर किससे कॉज करता है, स्टेप्टोकोकस पायोजन से कॉज करता है, ठीक है। और ये दूसरा इन्होंने दिया है ना क्लोस्ट्रिडियम टिपिकल, ये एक एल्गी है, ठीक है। आपने ये तो सुना ही होगा स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। स्कल्ट फीवर कॉज करता है ये, ठीक है। और क्या होता है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, ऐसे ही होता है स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ये होता है जो ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ऊपर जो आया था अभी, ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, उसमें क्यों होता है वो, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है उसमें हमारे लिए, कंडीशन एक है हमारी, ठीक है, क्योंकि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में और याद नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, क्या है विच ऑफ दीज आर स्टोर हाउस ऑफ इन्फ्लेमेटरी। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ दीज आर स्टोर हाउस ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स दैट आर रिलाइज ड्यूरिंग IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। आपको पढ़ना पड़ेगा, हाइपर सेंसिटिविटी से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया एक, ठीक है। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड टिश्यू इंजरी। आपसे क्या पूछा है विच ऑफ दीज आर स्टोर हाउस, ठीक है। स्टोर हाउस आपसे पूछा है, देखिए क्वेश्चन लंबा है तो डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे करते हैं पास में, ठीक है। ये करा हमने क्लोज, ये लिए हमने पेन। विच ऑफ दिस आर स्टोर हाउस ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आर रिलीज ड्यूरिंग IgE, ठीक है। मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड टिश्यू इंजरी, ठीक है। आपसे पूछा है कि जो आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी IgE होगी जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होगी एसोसिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड टिश्यू इंजरी में, तो हमारी वो होगी बेसोफिल्स होगी, ठीक है, बेसोफिल्स हमारी होगी। नेक्स्ट आपका है इसमें क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसमें आपसे CBC से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम MCV इज द। अब मैं तेज़ी से बढ़ाऊंगा, ठीक है। मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम MCV इज द, इस किस लिए हम यूज करते हैं, CBC का पैनल है आपको ही मालूम है, कंप्लीट ब्लड काउंट का, ठीक है। देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ द एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। हम साइज चेक करते हैं RBC का, तभी हम MCV कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दिस इज अ लैब बेस्ड सप्लीमेंट्री टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ TB इन कैटल। आपसे पूछा है लैब बेस्ड सप्लीमेंट्री टेस्ट फॉर डायग्नोसिस TB इन कैटल, तो हम इसमें होगा द इंटरफेरॉन गामा ब्लड टेस्ट, ठीक है। द इंटरफेरॉन गामा ब्लड टेस्ट हम यूज करते हैं, वेस्ट होता है इस पर कैटल TB पे। क्वेश्चन रिपीटेड देख लीजिए, विच ऑफ दिस इज अ
lab based supplementary test for diagnosis of TB in cattle, the interferon gamma blood test. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा द स्टूल सैंपल्स कंटेनिंग द ओवर एंड सिस्ट एंड पैरासाइट कैन बी प्रिजर्व बाई यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, अब इसमें आपको पूछा है कौन स्टूल सैंपल में कंटेनिंग ऑफ अ ओवर एंड सिस्ट ऑफ पैरासाइट, ठीक है, हम प्रिजर्व करने के लिए कौन सा हम करते हैं, यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड में एक्सेप्ट एक है, तो आपको मालूम होगा जिस किसी ने भी स्टूल एग्जामिनेशन करा होगा, ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन करा होगा STOOL, ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन करा होगा, आपने कार्ड भी लगाया होगा। कार्ड इतना बड़ा तो नहीं होता है, ये रहा हमारा कार्ड, इतना बड़ा होता है, आपको याद होगा, ठीक है, लगाया भी होगा आप लोगों ने, उसका मैं प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसमें डालते हैं, कलर चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, मुझे भी आता है, आप लोगों ने रिपोर्ट भी देखी होगी ओकल ब्लड टेस्ट की, ठीक है, ओकल ब्लड टेस्ट निकलता है म्यूकस, ठीक है, इसकी रिपोर्ट में होता है। तो हम इसमें पूछा है एक्सेप्ट कौन सा है, स्टूल सैंपल कंटेनिंग ऑफ द ओवेरियन सिस्ट पैरासाइट के लिए प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एक नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, 10% पॉलीविनाइल है, ठीक है, पॉलीविनाइल अल्कोहल भी है, PBA की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, पॉलीविनाइल अल्कोहल है, ऐसे ही मेर्थोरेट आयोडीन फॉर्मलिन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, प्रिजर्वेटिव इसमें जो हम यूज करते हैं प्रिजर्व ओवे और ओ, ठीक है, सिस्ट के लिए 10% फॉर्मल सलाइन हो गया हमारा, पॉलीविनाइल अल्कोहल हो गया PBA, अब प्लस हमारा कौन सा हो गया, मेरिथलोट आयोडीन फॉर्मलिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे क्या पूछा है, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पेंट इन विच टू होस्ट, ठीक है, प्लाज्मोडियम की आपकी पूछ ली इन्होंने, तो प्लाज्मोडियम में देखिए आपने इसके पॉजिटिव एजेंट मैंने पढ़ा दिए थे, फिर से रिपीट कराऊंगा जिससे याद हो जाए, ठीक है, इसमें ह्यूमन एंड एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मा स्पेंट इन विच टू होस्ट, कौन कौन से होस्ट होते हैं, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है, डेफिनेट होस्ट कौन सा होता है ना, ह्यूमन एंड एनाफिलीज दोनों होस्ट होते हैं इसमें हमारे प्लाज्मोडियम में, और आपको मैंने पॉजिटिव एजेंट बताई दिए थे, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, फॉल्सीफेरम, मलेरियल, ठीक है, ओविल हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपसे पूछा है ज़ैथोलिमिया इज द डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दिस, विटामिन A की होती है, ऐसी आपसे पूछ ली जाती है, इन सब की भी किसी न किसी की पूछ ली जाती है, इसलिए हमें याद होना चाहिए, ज़ैथोलिमिया इज द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ऑफ दिस, विटामिन A की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्या आपसे पूछा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ पॉसिबल व्हाइल एग्जामिन बैक्टीरिया, ठीक है, अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपसे पूछा है कि इसमें विच ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल व्हाइल एग्जामिन बैक्टीरिया अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, से हम कौन सा बैक्टीरिया एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आंसर इसका होगा आपका एक्सलेंस कंट्रास्ट ऑफ एग्जामिन डेटिलेटेड मॉर्फोलॉजी नहीं कर सकते हैं, बेड फिल्म शेप एंड साइज आउटलाइन और लिविंग स्टेट और फिक्स स्टेट में हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दिस टेस्ट इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस, आपसे पूछा है इन्होंने कि विच ऑफ दिस टेस्ट इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटिस के लिए कौन सा करते हैं, HbA1c करते हैं, 3 मंथ ब्लड शुगर, आपको भी मालूम होगा। अब आपका डाउट कि आगे की ब्लड ग्रुप नहीं है, ब्लड शुगर है, ठीक है, आगे की ब्लड शुगर है, पीछे की ब्लड शुगर, तो इसका है कि हम प्रीवियस जो हमारी हिस्ट्री होती है 3 मंथ की, वो हमें मालूम पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, कि आपसे पूछा है इन्होंने कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ हाई लेवल इंडिकेटर ऑफ एनिमल वेलफेयर, ठीक है, इज नॉट अ हाई लेवल इंडिकेटर ऑफ एनिमल वेलफेयर इन्वायरमेंट विद इन द इनक्लोजर, होगा इसका आंसर, नॉट है तो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज सॉरी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन विच ऑफ दिस टेक्निक्स, ठीक है, जो हमारा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा कौन सी वेस्ट टेक्निक पे ये हमारा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होता है हमारा। ऐसी एक हिस्टोपैथोलॉजी का आपने टेक्निक वो क्वेश्चन सुना होगा, उसमें हमारा DPX होता है, ठीक है, उसका कुछ रेशियो होता है, आपको याद होगा, क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा बीच बीच में, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कलर, ठीक है, आपसे पूछा है हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन के बारे में पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपसे कि इसमें हमारे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन में एक मेथड होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ना पूरा लिख के मैं HB लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, HB में एक मेथड होता है, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, ड्रैपकिन सोल्यूशन वाला होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है, ड्रैपकिन सोल्यूशन जिसमें हम यूज करते हैं, तो उसके कंपोजिशन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं ना, तो उसमें हमारे कौन कौन से कंपोजिशन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा उसमें हमारा कंपोजिशन होता है हमारा पोटेशियम
फेरिसाइनाइड होता है हमारा, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड होता है हमारा, ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है पोटेशियम डिहाइड्रोजन होता है हमारा, ठीक है, फॉस्फेट होता है हमारा, ठीक है, और हम डिस्टिल वाटर जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ये होते हैं। लेकिन वो क्या करता है, हमसे जो एग्जामिनर होता है, ये रहा हमारा क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है, ये तो हमारे उन्होंने 3 दे दिए, सही है, ये हमारे 3 उन्होंने ऑप्शन बिल्कुल दे दिए, जैसे हमारा पेनिसाइनाइड दे दिया, ठीक है, ये हमारा साइनाइड दे दिया उन्होंने, ये हमारा डिहाइड्रेशन दे दिया इधर वाला, ठीक है, यहाँ पर उसने और कुछ दे दिया, और यहाँ पर उसने लिख दिया कि ड्रपकिन सोल्यूशन कंपोजिशन एक्सेप्ट करके ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो हमें इसमें पहचानना होता है कि कौन से 3 हमारे सही हैं, एक हमारा गलत है। तो हमें कंपोजिशन याद होना चाहिए और हमेशा पूछ है, ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसमें भी आपके होते हैं कि इसके जो कंपोजिशन होते हैं ना, कंपोजिशन का भी एक रोल होता है, ठीक है, जो उसका प्रिंसिपल होता है उसमें मालूम होता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक दूसरा मेथड इसमें होता है, कौन सा होता है हमारा, इसमें हमारा जो हम ड्रपकिन सोल्यूशन हम करते हैं उसमें हमारा उसका नाम होता है साइन मैथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और क्या कहते हैं, सालिस मेथड आपको मालूम होगा, सालिस मेथड के बारे में आपको मालूम होगा, हीमोग्लोबिन से करते हैं, कंपरेटर होता है हमारे पास, है ना, कंपरेटर होता है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारी नॉर्मल वैल्यू हो गई वो नॉर्मल वैल्यू हो गई, और हमारे इसके कंपरेटर के भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा स्टीरियर हो गया हमारा, ठीक है, और प्लस हमारे पास EDTA एक पाइल होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। और हम क्या यूज करते हैं, और हमारे पास होती है हीमोग्लोबिन की एक ट्यूब होती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की एक पिपेट होती है। अब आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा, ठीक है, स्टीरियर से तो नहीं पूछता है, ठीक है, कौन सी वाइल हम यूज करते हैं, ADT यूज करते हैं, और इसमें कितना हम सैंपल लेते हैं, क्या इसका रेशियो होता है EDTA का, ठीक है। और जो हम पिपेट होती है हमारी पिपेट, तो आप जो लोग एग्ज़ाम देते हैं स्पॉटिंग में हम लोगों से कॉलेज में लैब में पूछी जाती है, पूछी भी गई होगी, ठीक है, पिपेटिंग रख देते हैं, पिपेट रख देते हैं उसमें, स्पॉटिंग टाइम में आप लोगों को करी हुई होगी स्पॉटिंग, ठीक है। ये हमारी पिपेट के बारे में पूछ लेते हैं, और जो हमारी ट्यूब होती है ना, तो ट्यूब में ही मार्किंग के बारे में पूछ लेते हैं। और हमारा जो कंपरेटर हो गया, कंपरेटर में भी आपको 2 रंग दिखाई देंगे, ठीक है, होते हैं ना, यहाँ पर हमारे होता है कि हम यहाँ पर ट्यूब डाल सकते हैं, सेम कंपरेटर जैसा मैंने बना दिया, बस इसमें कलर हमारा थोड़ा चेंज होता है ना, कलर हमारा थोड़ा चेंज होता है, हमारा होता है इसमें ऑरेंज रंग का कलर होता है इसमें हमारा, है ना, ये ऑरेंज तो कलर नहीं आया, छोड़ो, ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको प्रिंसिपल इसका पता होगा सालिस मेथड का, और इसके बारे में आपको मेल फीमेल की नॉर्मल वैल्यू मैंने ऊपर क्लियर कर दी थी, है ना, नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको क्लियर कर दी थी ऊपर। आपसे इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है। आप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है साइन मैथ हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाता है, जो इसमें ड्रपकिन सोल्यूशन यूज करते हैं। प्रोसीजर आपको सालिस मेथड का पता होगा, लॉन्ग वीडियो मुझे करनी नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं, 2 ml HCl डालते हैं, ठीक है, 2 ml फिल करते हैं, 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं, मिक्सअप करते हैं, ठीक है, 10 मिनट वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमें क्या करना है, उसमें 10 मिनट वेट करने के बाद 1 बाई 1 ड्रॉप हमें डालना है बफर, जब तक मैच नहीं कर जाता है हमारे कंपरेटर से, ठीक है। स्टीरियर की मदद से हम उसमें मिलाते भी हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट में बात करता हूँ, इससे क्या पूछा था, विच ऑफ दिस इज नॉट यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कलर, ठीक है। इसमें पूछा है कि नॉट हटा दें, विच ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कलर, ठीक है। यूज करते हैं तो हमारा कौन सा होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, साइन मैथ हीमोग्लोबिन होगा, एल्कलाइन हीमेटन मेथड होगा, रैपिड ऐसे मेथड हमारा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका देखो आप, ठीक है। और हमारा क्या होगा इसमें, ऑटोमेटिक मेथड होता है, इससे रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे और कौन से मेथड होते हैं, तो उसमें हमारा ऑटोमेटिक भी मेथड होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक तो सबका होता है, चाहे आप ESR का ले लो चाहे आप इसका ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज टर्म इम्पल्स अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, इसके लिए हम कौन सा टर्म्स यूज करते हैं, हम इसके लिए हम करते हैं नेफ्रोप्लास्टिक हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इन अडल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ दिस, ठीक है। आप देख सकते हैं
कि इसमें हीमोग्लोबिन के जो स्ट्रक्चर है इसमें अडल्ट रिप्रेजेंटेड करता है विच ऑफ दिस, ठीक है, इसमें होगा A2 बीटा 2, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पर्पल कलर कैप्ड वैक्यूम ट्यूब्स हैव विच ऑफ दीज एज एन एंटी कोगुलेंट। अब आपसे पूछ लिया पर्पल कलर ट्यूब के बारे में कौन सा एंटी कोगुलेंट होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है, पर्पल कलर के में कौन सा होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या देखा होगा, जो हमारी पर्पल कलर की होती है वाइल, उसमें हमारा कौन सा होता है, ये तो हमारा होता है इसमें पर्पल नहीं है थोड़ा, ठीक है, EDT होता है हमारा, ठीक है। और आपके पास कौन सी होती है, एक सोडियम सिट्रेट होती है, इसका तो आंसर EDT हो गया, ठीक है, सोडियम सिट्रेट होती है। एक हमारे पास ग्रे कलर की भी वाइल होती है, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। अब ग्रे कलर कहाँ से देखें हम, ग्रे कलर नहीं आएगा तो मैं ऐसे छोड़ता हूँ इसे, ठीक है। देखिए सोडियम सिट्रेट हो गई हमारी, ये हमारी होती है पर्पल, पर्पल थोड़ी ना होगी, ठीक है, ये हमारी होगी सोडियम सिट्रेट, हमारी होगी स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू होती है हमारी। ये सार के लिए भी हम यूज करते हैं वेस्टर्न ग्रीन मेथड में, ठीक है, जिसकी बोथ साइड खुली हुई होती है, ओपन होती है उसकी टेस्ट ट्यूब की, ठीक है। EDT पर्पल कलर का होता है हमारा, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी एथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड होती है। सोडियम क्लोराइड छोड़िए से, फ्लोराइड की बात करता हूँ इसमें, फ्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड लिख दिया उन्होंने, ठीक है। फ्लोराइड देखिए आप ग्रे कलर की होती है, जिसमें हम टेस्ट लगाते हैं RBS, ठीक है, FBS, PPBS, ठीक है। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर हो गया हमारा, रेड ब्लड सेल हो गया हमारा, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, आप लोगों को मालूम होगा कैसे क्या टेस्ट लगता है, कैसे क्या नहीं लगता है, ठीक है। फास्टिंग वाला बगैर खाए होता है, ठीक है। फिर RBS होता है खाने के 2 घंटे के बाद। PPBS भी मालूम होगा आपको क्या होता है, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के मतलब खिला के नहीं, उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट हम करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वेरिएंट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ अ न्यूक्लियाई, ठीक है, एसिड सराउंडेड बाई अ प्रोटीन कोट कार्ड, ठीक है। इसमें पूछा द वेरिएंट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाई अ प्रोटीन कोट होता है कार्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। अब आप लोगों ने एंटीबॉडी के बारे में कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, मैक्रोबायोलॉजी में शुरुआत में ये स्ट्रक्चर भी देखा होगा। एक विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, इसे हटा दूँ नॉट और इसको मैं हटा दूँ, तो इसमें होगा विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट का फंक्शन हमारा कौन सा है, तो उसका फंक्शन है हमारा, ठीक है, फॉर्मिंग अ प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग का काम करती है प्लेटलेट हमारा, ऐसी है प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन नॉर्मल हेमोस्टेसिस में वर्क करती है, ठीक है। एडहेरिंग टू सबडोंथिल कोलेजन में हमारा वर्क करती है। अब हम बताते हैं कौन सा नहीं है, प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन थर्मो रेगुलेशन का हमारा वर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दिस इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पेशेंट विथ क्लिनिकल फीचर कंपेटेबल विथ मीजल, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ दिस इज टू बी कलेक्टेड फॉर ऑल पेशेंट विच नहीं विथ क्लिनिकल फीचर कंपेटेबल विथ मीजल्स में कौन सा कंपेटेबल होता है, ठीक है। थ्रोट सेव स्पेसिमेन होता है, मीजल्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब स्वेब कौन सा होता है, आपको मालूम होगा थ्रोट शेप कैसा होता है, ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा स्वेब होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर थोड़ी कॉटन लगी हुई होती है। अब कोविड में नहीं यूज करा हुआ तो कब करा होगा, कोविड में तो यूज करा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज आल्सो नोन एज, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। एपोप्टोसिस होता है ऐसी। अब आप बताना नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस क्या होता है, NECROSIS, नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपसे पूछा है इन्होंने विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग PRT इन एनिमल्स, एनिमल से सवाल पूछ लिया है, एनिमल मूवी अच्छी आई थी, ठीक है। नॉट हटा देते हैं, नॉट नहीं हटाते हैं, ठीक है। पहले आप देखिए PRT की फुल फॉर्म क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग, अब आप सर्च करके देखना इसके बारे में, इसके बारे में मैंने भी नहीं पढ़ा एनिमल, ठीक है। इसमें हमारा आंसर होगा इंक्रीज द वेरिएटी इन एक्सपेरिमेंटल डाटा। अब मैं बात करता हूँ नॉट हटा के, ठीक है। विच ऑफ दीज इज
अब बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ट्रेनिंग पीआरटी ऑफ एनिमल्स, कौन कौन से बेनिफिशियल रहते हैं इसमें, ठीक है। बेनिफिट रहते हैं एनिमल वेलफेयर के रहते हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च के लिए रहते हैं, ठीक है। मिनिमाइज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एनिमल्स, ये सब के लिए रहते हैं पॉजिटिव में। और कौन सा हमारा नहीं रहता है, इंक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए नहीं रहता है। अब आपको मालूम इन लोगों ने क्या पूछा, देखो कितना इजी क्वेश्चन। SGPT SGOT आर एंजाइम्स फाउंड इन विच ऑर्गन, ठीक है, लीवर में होता है हमारा। SGPT हो गया हमारा, ये हो गया हमारा SGOT हो गया हमारा, सीरम ग्लूटामाइक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज, सीरम ग्लूटामाइक ऑक्सोलेट ट्रांसअमाइनेज, ठीक है। अब ये बता दो ज़रा AST और ALT किसका ओल्डर नेम है तो नहीं गई, लेकिन कौन सा किसका है, कन्फ्यूज़न रहती है ना। नेक्स्ट की बात करता हूँ, किडनी के भी देख लो आप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यूरिया हो गया हमारा, जिसकी नॉर्मल एज होती है 15 से लेकर 30, ठीक है। और क्रेटनाइन हो गया, जिसकी नॉर्मल एज होती है 06 से, है ना। 1 भी सुना होगा आपने, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। और LFT में हमारे कौन कौन सी केस आते हैं, ठीक है। टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं ना, ठीक है। और कौन सा होता है इसमें हमारा आता है AG रेशियो आता है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो आता है, बिलिरुबिन मैंने बता दिया है, डायरेक्ट बिलिरुबिन बता दिया, SGPT हो गया, SGOT हो गया हमारा। बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, अच्छे से पढ़ लेना, पूछ लेता है कि कौन सा लीवर का पैरामीटर नहीं है, लेकिन ठीक है। और ये पढ़ लेना कि यूरिक एसिड कौन से पैरामीटर में आता है, हमारे LFT के पैरामीटर में आता है या फिर वो RFT के पैरामीटर में आता है। RFT मतलब KFT, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट, बात एक ही है, कौन से पैरामीटर में आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC इज, देखिए मैंने ऊपर बताया था, तभी मैंने ऐसे कर बताया था 55 से लेकर 7 होती है, ठीक है, ऐसे मैंने तभी बताया था जो भी बताया था, ठीक है। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC आपसे पूछिए 120 डे होती है, ठीक है। ग्रेवाइड कहाँ पर है, ठीक है, मृत्यु स्थल कहाँ है इसका, स्प्लेन में होता है। क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा गया था। अब देखिए आप क्या पूछा था, एवरेज लाइफ ऑफ स्पेन ऑफ RBC, एवरेज लाइफ पूछिए 100 से 120 दिन होती है। अब यहाँ पे लिखा है 100 से 120 घंटे, देखा नहीं, लगा दिया आवर वाला, गलत हो गया, बेसिक क्वेश्चन, इसलिए आराम से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन हटा दो कि कौन सा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब माइंड प्रेशर इतना रहता है ना, बेसिक क्वेश्चन हम लोग गलत कराते हैं ज़्यादातर, तो ये देख लेना आवर है, डे है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सी डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया नहीं है। अब मैंने ऊपर बताया था आपको, हाइपोकैलेमिया पूछ लेता है, हाइपोकैलेमिया पूछ लेता है, ठीक है, पूछ लेता है कि अब सोडियम से रिलेटेड करती है, पोटेशियम से रिलेटेड करती है, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, आपसे पूछ ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, विच ऑफ दिस इज यूज नहीं है, ठीक है, विच ऑफ दिस इज अ कंपाउंड फिक्सेटिव, आपसे पूछा है कंपाउंड फिक्सेटिव हमारा कौन सा होता है, तो बता देता हूँ, फॉर्मल सलाइन होता है हमारा, वीडियो है ना, ठीक है, फॉर्मल सलाइन होता है हमारा, ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया। अब आपसे और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिक्सेटिव के बारे में पूछते हैं तो, ठीक है, आपको मालूम होगा ग्लूटाल्डिहाइड, हाइड होता है, किस लिए यूज करते हैं हम, ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये किस किस में यूज करते हैं, हम करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड यूज करते हैं इसमें, ऑसियम टेट्राऑक्साइड करते हैं। लेकिन BSF में एक क्वेश्चन आया था हमारा, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, BSF में एक फिक्सेटिव से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, अगर कोई देख रहा होगा और जिसने पेपर दिया होगा उसे मालूम होगी ये बात कि फिक्सेटिव से क्वेश्चन आया था, ठीक है हमारे ये भी, ठीक है। जिंकर हो गया हमारा, फॉर्मल सलाइन होता है, ठीक है, कैल्शियम हो गया, फिक्रिक एसिड हो गया, बहुत सारे हैं, फॉर्मलिन तो हमारा कॉमनली है ही, ठीक है। और हम लोग कौन सा उसमें यूज करते हैं, केसरलिंग सोल्यूशन, किस में यूज करते हैं ये केसरलिंग सोल्यूशन हो गया हमारा, म्यूजियम टेक्निक, हाँ म्यूजियम टेक्निक में यूज करते हैं, म्यूजियम
टेक्निक में यूज करते हैं, ठीक है, टेक्निक में यूज करा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऐसे ही म्यूजियम टेक्निक में हम जो धागा यूज करते हैं उसका नाम क्या है? थ्रॉट, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन माइट हैव एन एस्ट्रोजन टेस्ट टू चेक ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। आपसे ये पूछा है इन्होंने कि अ मैन माइट हैव एन एस्ट्रोजन टेस्ट टू ऑल चेक ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कौन सा नहीं है इसमें से एक्सेप्ट, मतलब कि आपको बनता है नहीं है, उसमें अगर हम ये एक्सेप्ट भी हटा दें, ये भी हटा दें हम, ठीक है। हमको क्वेश्चन करना है ना बेसिक करके, तो हमको क्या करना है, ये एक्सेप्ट हम भूल जा रहे हैं, ये कर जा रहे हैं, क्योंकि हमें जब पढ़ना है, पढ़ रहे हैं अभी हम, पेपर में ऐसा मत करना, पेपर में तो एक्सेप्ट वाला ही ढूंढना, ठीक है। ऐसे है, अब माइंड माइट हैव एन एस्ट्रोजन टेस्ट टू ऑल चेक ऑल ऑफ दी फॉलोइंग, कौन कौन से हैं, ठीक है। चेक इफ प्रोबेबिलिटी इज डिलीट होगा, डायग्नोसिस इन लार्ज मेल ब्रेस्टिस होगा, ठीक है। फाइंड इफ हाई एस्ट्रोजन लेवल्स आर ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ टेस्ट्रोजन इन एंड्रोजन होगा, एन और एंड्रोजन, ठीक है। एक्सेप्ट में हमारा कौन सा है, कौन सा नहीं होगा, टू चेक और एब्रोवेट मूड सेविंग होगा आंसर इसका। नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्या पूछा आपसे, प्लेटलेट फाउंड फ्रॉम सेल्स इन दी बोन मैरो कॉल्ड एज, आपसे पूछा है प्लेटलेट फाउंड फ्रॉम सेल्स इन दी बोन मैरो कॉल्ड एज, उसे हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन रिफर्स टू, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक दैट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियल स्टेन। अब मुझे इससे याद आया एडीएच, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, एंटीबायोटिक बोल रहा था, फुल फॉर्म होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन होती है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन रिफर्स टू लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक दैट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियल स्ट्रेन होती है इसकी, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ लेता है कि हमारा जो फ्लोराइड वाल होती है वो किसको इन्वेटर का काम करती है, तो वो इनोलोज का काम करती है, इनोलोज का इन्वेटर होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, एन एस्ट्रोजन टेस्ट इज अ वे ऑफ, ठीक है, एन एस्ट्रोजन टेस्ट इज अ वे फॉर योर डॉक्टर टू हेल्प चेक ऑन कंसर्न्स विथ ऑल दीज अदर देन, ठीक है। अर्थराइटिस के लिए होता है, एन एस्ट्रोजन टेस्ट इज अ वे ऑफ योर डॉक्टर टू हेल्प चेक, चेक करने के लिए करते हैं, हेल्प के लिए, ठीक है, अर्थराइटिस के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, द प्रोसेस बाय विच द स्पेसिमेन आर इंस्पेक्टेड विथ बेयर आइज टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन इस कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे ग्रोसिंग कहते हैं। स्पेसिमेन, द प्रोसेस बाय विच द स्पेसिमेन फॉर इंस्पेक्टेड द बेयर आइज टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इसका से हम ग्रोसिंग ही कहेंगे, ठीक है। बीडिंग मालूम होगा आपको क्या होगा, सेक्शन कटिंग आपको मालूम होगा क्या होगा, और जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है वो तो रट डालो, ठीक है। यूपी एनएचएम में नहीं आती, यूपी एनएचएम वालों को नहीं रटना है, ठीक है। यूपी एनएचएम में मिनिमाइज, तो मिनिमम ही आता है, मिनिमाइज नहीं होता, ठीक है, मिनिमम ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है, मिनिमम मैंने पहले ही के लिए कर दिया, मिनिमम आता है। उसमें तो आप भूल जाओ कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, हिस्टोपैथोलॉजी भी नहीं पूछा है कि क्या होती है, ठीक है। ग्रोसिंग आपको मालूम है, फिक्सेशन आप पढ़ के जाएंगे इसमें, फिक्सेशन आपको इसमें पढ़नी है, ना कि यूपी एनएचएम बता रहा हूँ, फिक्सेशन पढ़िए, एम्बेडिंग क्या होती है, सेक्शन कटिंग क्या होती है, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन फ्लादवानी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं इसमें, जो हम इमरजेंसी में करते हैं, ठीक है, उसका नाम अभी स्लिप हो रहा है, वो भी ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें। ऐसे ही है इसमें, विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन दी पैथोजेनिस ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन पैथोजेनिस ऑफ बैक्टीरिया का स्टेप नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा नहीं है, ट्रांसमिशन है, एडिशन भी है, कॉन्सेंट्रेशन भी है, इनकैपेसिटेशन नहीं है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, नवा क्वेश्चन है, इज अ पॉलीसेकेराइड विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। आपसे पूछा है इन्होंने कि इज अ पॉलीसेकेराइड विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स में कौन सा पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, कैन शुगर कौन सी होती है, ठीक है, कैन शुगर कौन सी होती है। अब ये मैं सोच रहा कि मुद्रा क्वेश्चन इधर ले आया, ठीक है। एक होता है ऊपर वाला, मुझे याद आया, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, पूछ लेते हैं, LFT RFT ऊपर मैंने पढ़ाई, ठीक है। तो इसमें होता है हमारा, ठीक है, बैड में ले लें LDL HDL, अगर याद करना है तो कैसे करना है आपको, ठीक है, B और D दोनों इधर मुड़े हुए हैं, ऐसी L और L दोनों इधर मुड़े हुए हैं, याद हो जाएगा, मैंने भी ऐसे ही करा है,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज स्टिमुलेट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैल्शियम इन बोन। ठीक है, स्टिमुलेट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स कौन सा होता है? कैल्सिटोनिन होता है हमारा। ठीक है, हीमोग्लोबिन आप पड़ा हुआ है, क्रिएटिनिन आपका पड़ा हुआ है, नॉर्मल वैल्यू इससे पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता, नॉर्मल रेंज सिर्फ क्रिएटिनिन की पूछते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल हो गया जैसे हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मैक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी होती है, मैक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होती है। ठीक है, मैक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होता है। इसका कितना, ठीक है, इसमें हम जो अल्कोहल यूज करते हैं कितना % यूज करते हैं, चेंज होता है थोड़ा। ठीक है, इसमें पूछा है मैक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी डिटेक्टेड बाई विच ऑफ दिस, किससे हम करते हैं? निगेटिव स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, अल्बर्ट स्टेनिंग। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए करते हैं। अल्बर्ट स्टेनिंग क्या होती है अब बताइए? ठीक है, जो हमारी अल्बर्ट स्टेनिंग है इसमें 2 टाइप की स्टेन होती है। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए करते हैं, जो उसकी पहचान क्या होती है? चाइनीज लेटर पैटर्न। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अल्बर्ट स्टेनिंग किस लिए करते हैं। दूसरा पूछा जाएगा कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को हम साइन कैसे करते हैं, उसे हम चाइनीज लेटर पैटर्न। ठीक है, चाइनीज लेटर पैटर्न, चाइनीज मुझे लिखनी आती नहीं है, चाइनीज लेटर पैटर्न से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ पेसमेकर। ठीक है, कौन सा काइंड ऑफ पेसमेकर नहीं है? ठीक है, जैसे मिट्रल पेसमेकर नहीं है, लेकिन 3 तो हैं। ठीक है, सिंगल चैम्बर पेसमेकर, ड्यूल चैम्बर पेसमेकर और बाइवेंट्रिकुलर पेसमेकर है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, द मास ऑफ अ सब्सटेंसेस स्पेशली इज ग्राम्स इज केमिकली इक्विवेलेंट टू। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मास कितना होता है ये पूछा था, ऐसी है। नेक्स्ट इसमें द प्राइमरी फूड सोर्सेज ऑफ विच ऑफ दिस विटामिन इज मिल्क एंड अदर डेयरी। ठीक है, द प्राइमरी फूड सोर्सेज ऑफ विच ऑफ दिस विटामिन इज मिल्क एंड अदर डेयरी, इसमें विटामिन डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है इसमें, ठीक है, इसमें पूछा है लेप्टोसोसिस। ठीक है, बैक्टीरिया हैव विच ऑफ दिस, ठीक है, 8 टप ऑफ फ्लैजेला ऑन 1 साइड होता है इसमें। ठीक है, ऐसी है। मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन विच वन ऑफ दीज। ठीक है, पैथोजेनेसिस डज नॉट डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड नहीं होती है? नंबर ऑफ होस्ट इन दी एंटायर एक्सपोजर पे नहीं होती है, नेचर ऑफ स्पीसीज पे होती है, इम्यून्स ऑफ स्टेटस ऑफ होस्ट पे होती है, नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन दी इंटायर एक्सपोजर पे भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, आपसे क्या पूछा है इन्होंने, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉक्स पेस्टुलेसिस के बारे में पूछा है। इसमें आपका क्या है? इज नॉट। ठीक है, अगर नॉट को हम हटाएं तो 3 तो सही होंगे ना। ठीक है, एक नहीं होगा तो मतलब हमें तीनों देखने पड़ेंगे, तभी तो आप इससे 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर बाई चांस अगर वो क्वेश्चन देता है ना तो इसमें से हम नॉट हटा के देखते हैं, तो इसमें होता है हमारा विच ऑफ दिस वन ऑफ कॉस्ट पोस्टुलेशन, 1 भी हटाइए, से 1 भी हटाना पड़ेगा। विच ऑफ दिस इज कॉज पोस्टुलेसिस। ठीक है, एंड अब इसका क्या मतलब होगा? द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमंस विद द इन्फेक्शन डिसीज एंड ग्राउंड इन प्योर कल्चर। ठीक है, ऐसी है। द ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर मस्ट इंटीटेड डिसीज में रेटिकुलेटेड इनटू सस्पेक्टेबल एनिमल्स, दोनों मिलते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे ही इसमें द ऑर्गेनिज्म मस्ट ऑलवेज बी फाउंड इन ह्यूमन विद द इन्फेक्शन डिसीज बट नॉट फाउंड इन हेल्थी वंस। ठीक है, हेल्थी में नहीं पाई जाती है लेकिन इन्फेक्शन डिसीज है ऑलवेज। अब देख सकते हैं एक्सेप्ट हमारा क्या आएगा, कौन सा नहीं हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम दी एक्सपेरेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स। ठीक है, री आइसोलेटेड नहीं होता है और इन्फेक्टेड एनिमल्स में भी नहीं होता, एक्सपेरेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है, पॉसिबल रिस्क ऑफ कार्डियक पेसमेकर डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ दी। ठीक है, इसमें पूछा है पॉसिबल रिस्क ऑफ कार्डियक पेसमेकर में डू नॉट इंक्लूडेड विच ऑफ दिस, कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो हमें 3 आने चाहिए, ब्लड क्लॉट है, इन्फेक्शन भी है, एयर लीक भी है, इरेगुलर हार्ट बीट नहीं होगा, नॉट है। तो ऐसे ही आपसे पूछा है बिल्रुबिन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल, वो एनिमल नहीं, बिल्रुबिन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, एरेथ्रोसाइड भी दे सकता था इसकी जगह। नेक्स्ट है आपके पास क्या, अब इसमें बैल दिया तो मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे केमिकल एग्जामिनेशन हम लोगों ने करे होंगे, ठीक है, किसी के प्रैक्टिकल में भी आए होंगे, तो बैंड टेस्ट हम किस लिए करते हैं आपसे पूछ सकता है, पूछा भी जाता है कि इसमें आपसे पूछ लेगा कि बैंडिक का जो याद नहीं आ रहा इंग्लिश में, उसकी जो हम कोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं याद कर रहा हूँ मैं, जो हमारे प्रिपरेशन होता है जो उसका
ठीक है। एक तो उसमें आता है स्काई ब्लू कलर का आता है, रेड आता है, तो हम 1+ देंगे, 2+ देंगे, ट्रेस देंगे, ठीक है। ये सब पूछ लेता है वो, कभी कभार पूछना चाहता है तो ऐसे ही पूछ लेता है। वेंडिक टेस्ट हम किस लिए करते हैं, ठीक है। कीटोन वेडीज के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, रोथरा टेस्ट करते हैं। और बेंजीडीन टेस्ट के बारे में पूछ लेगा आपके पास। एक होता है ब्रॉड स्लेट्स टेस्ट के बारे में पूछ लेगा, हेस टेस्ट के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और अगर कंपोजिशन इनमें से पूछता है केमिकल एग्जामिनेशन में तो सिर्फ बेंडिक टेस्ट के बारे में पूछता है, ठीक है। कि और बेंडिक टेस्ट मैं बता देता हूँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम करते हैं, ठीक है। कैन शुगर को तो आपको मालूम ही होगा कैन शुगर कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा है आपसे कि ऑल स्टेन्स ग्रो इन प्रिंसेस ऑफ 6.5% NaCl एंड आर बाइल एस्कुलिन टेस्ट पॉजिटिव ऑफ विच ऑफ दिस बैक्टीरिया। माइक्रो में करी होगी तो मालूम होगा। ऑल स्टेन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ 6.5% NaCl एंड आर बाइल एस्कुलिन टेस्ट पॉजिटिव ऑफ विच ऑफ दिस बैक्टीरिया। बाइल इन्होंने सिंपल यही पूछा है, बाइल ऑस्कुलिन जो टेस्ट होता है पॉजिटिव होता है किस बैक्टीरिया में होता है, वो एंड्रो कोकाई में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ दिस डू नॉट बिलोंग टू बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। डू नॉट बिलोंग दी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं होता है, एस्कॉर्बेट नहीं होगा, तो इसका मतलब नाइसिन राइबोफ्लेविन फ्लोराइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि द डैश इज द लॉन्ग बोन विटामिन द शोल्डर एंड द एल्बो। ह्यूमरस होती है, ठीक है। ह्यूमरस होती है, अल्ना कहाँ होती है, स्कैफोइड कहाँ होती है, रेडियस कहाँ होती है, आपको मालूम होगा, ठीक है। और पूछता है लॉन्गेस्ट बोन हमारी, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बोन तो पूछ ही लेता है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ कि हमको ये तो मालूम है हमारे लोअर लिम, ठीक है। लोअर लिम सबसे कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोअर लिम में, लोअर लिम नहीं सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन तो हमें मालूम है, लेकिन SGPGI में, ठीक है, SGPGI में एक क्वेश्चन पूछा था जो अभी फार्मा का हुआ था 15 दिसंबर को एग्ज़ाम, और उसी दिन शाम को उसका रिजल्ट आ गया था, वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है। उसमें एक देने गए थे कैंडिडेट, उनसे मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन बताया था। एक तो हमारा यही वाला पूछा था, बोन से ही पूछा था कि एक तो वो होता है सेरेब्रम और सेवेड वाला जो क्वेश्चन होता है वो वाला पूछा था। और एक उनसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो हमारा अपर लिम होता है, ठीक है, उसमें लॉन्गेस्ट बोन हमारी कौन सी होती है, पता करो और बताओ। हाथ की होती है, ठीक है, जो सोच रहे हो वही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट डिटेक्टेड बाई एक्सरे। एक्सरे में हम क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, एर्थीमिया नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्थराइटिस, डेंटल डिसीज, फ्रैक्चर और इन्फेक्शन हम कर सकते हैं, ये तो होगा ही होगा। डेंटल डिसीज कर सकते हैं, अर्थराइटिस कर सकते हैं, एर्थीमिया नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है इन्होंने, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है। इसमें आपसे पूछा उन्होंने कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन एक्सेप्ट ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड स्पिल, ठीक है। विच ऑफ दिस इज एन एक्सेप्ट ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड स्पिल, ठीक है। नॉट लिखा है तो आप देख सकते हैं कौन सा नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क भी क्या है, ठीक है। इसमें नहीं हुआ, कौन सा नहीं हुआ, प्योर 1% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ऑन एंड अराउंड द स्पिल एरिया एंड कवर विल पेपर फॉर एट लीस्ट 30 मिनट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही प्योर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑन एंड अराउंड द स्पिल एरिया एंड कवर विथ पेपर फॉर एटलीस्ट 30 मिनट, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने क्लियर दिया, खाली इन्होंने सोल्यूशन का नाम इसमें चेंज कर दिया, देख सकते हैं। तो हमें सोल्यूशन का नाम याद, अगर जिसको सोल्यूशन का नाम याद होगा वो कर देगा। वैसे ही यूज ग्लव्स टू पिक अप द न्यूज़पेपर एट सी विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्पिल्स, ठीक है। कवर स्पिल्स ऑफ इन्फेक्टेड और पोटेंशियली इन्फेक्टेड मटेरियल्स ऑन द फ्लोर विद पेपर टॉवल रोटिंग पेपर, ये होगा न्यूज़पेपर। नेक्स्ट की बात करते हैं कि आपसे पूछा है विच ऑफ दिस इज एक्सप्रेस्ड एज द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर इक्विवेलेंट वेटेज, ठीक है, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका होगा आपका आंसर नॉर्मलिटी होगा। बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शन दिया इन्होंने। अब आप देख सकते हैं मैंने एक चीज़ नोटिस की इसमें कि इसमें डिसिप्लिन, ठीक है, इन्होंने कुछ माइक्रो के दिए थे, अब इन्होंने बायोकेमिस्ट्री चालू कर दी है, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे ही इसमें छठा क्वेश्चन है अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शुड नॉट बी शुड स्टोर बियॉन्ड आवर्स, ठीक है। आपसे पूछा इन्होंने कि अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट होता है जो हमारा,
उसी वही पेज है, ठीक है, नॉर्मलिटी, हाँ, कि अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शुड नॉट बी स्टोर्ड बियॉन्ड आवर्स, कब तक नहीं स्टोर नहीं होता है, ठीक है, 48 आवर। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा है इन्होंने कि डैश इज अ लार्ज प्रोजेक्शन ऑफ बोन ऑन द बैक ऑफ द एल्बो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अल्ना बोन एंड मेक्स द पॉइंट ऑफ द ब्लू एल्बो। आपसे पूछा है ऑल्सरेशन इज अ लार्ज प्रोजेक्शन ऑफ बोन ऑन द बैक ऑफ द एल्बो, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अल्ना बोन एंड मेक्स द पॉइंट ऑफ द एल्बो। समझ जाना यार, नोट मी। नेक्स्ट है इसमें आपसे क्या पूछा है, 8वां क्वेश्चन, टिश्यू फ्लैप एट द एंट्रेंस टू द ट्रैकिया दैट क्लोजेस व्हेन यू स्वेलो टू कीप फाउंड एंड लिक्विड्स आउट ऑफ योर एयरवे इज कॉल्ड, ठीक है। आपसे पूछा है इन्होंने कि टिश्यू फ्लैप एट द एंट्रेंस टू द ट्रैकिया दैट क्लोज व्हेन यू स्वेलोज टू कीप फूड एंड लिक्विड्स में आउट ऑफ योर एयरवे इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे एपिगोल्टेसिस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा इन्होंने, विच ऑफ दीज सिस्टम प्रोड्यूसेस गैमेट्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है, कौन सा सिस्टम गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है इसमें, डॉक्टर्स यूज चेस्ट एक्सरे टू डू ऑल ऑफ दीज अदर देन, ठीक है, आपसे पूछा है कि डॉक्टर यूज करते हैं चेस्ट एक्सरे को ऑल ऑफ दीज अदर देन, किसके लिए करते हैं, चेक हार्ट बीट के लिए करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। आपसे इन्होंने पूछा, देखो एक तो आपका आता है कि नॉट, ठीक है, एक आपका आता है इसमें एक्सेप्ट, ठीक है, और अब आपका इन्होंने एक घुमाने के लिए दे दिया ऑल ऑफ दिस अदर देन, ठीक है। चेक हार्ट बीट के लिए थोड़ी ना करेंगे हम चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेक ए पेसमेकर डिफिब्रिलेटर और अदर हार्ट डिवाइसेज आर इन प्लेस के लिए करेंगे, लुक एट द चेस्ट बोन्स हार्ट एंड लंग्स के लिए करेंगे, चेक ऑन एनी कैथेटर्स एंड चेस्ट ट्यूब्स के लिए करेंगे, हार्ट बीट के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि इन्होंने एन एक्सरे इज़ द मोस्ट कॉमन फर्स्ट टेस्ट फॉर लंग प्रॉब्लम्स, इट कैन आइडेंटिफाई ऑल द अदर देन पुलमोनरी एम्बोलिज्म करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज अदर देन, किसके अदर देन है, ठीक है, जनरेशन है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सेग्रेगेशन और डिस्पोजल होगा ये स्टेप्स है जनरेशन के अलावा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कितने क्वेश्चन रह गए हमारे पास, यहाँ तक मैंने करा दिए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। चालू करते हैं जितना जल्दी हो सके 1 बाय 1 कराने की। ऐसे ही आपसे पूछा है, द फ्लेश दैट हैंग्स इन द बैक ऑफ योर थ्रोट एंड हेल्प्स टू स्वेलो एंड स्पीक इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यूवेला, ठीक है। तारे ज़मीन पे मूवी याद आ गई होगी, ठीक है। बैक्टीरिया विच सो ग्रेप लाइक क्लस्टर अरेंजमेंट आर टर्म्ड एज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, स्टेफाइलोकोकस होगा इसका आंसर, ठीक है। आराम से आप समझ जाएंगे, अगर आपने ये वर्ड देख लिया ना, ग्रेप लाइक क्लस्टर अरेंजमेंट, पहचान जाओगे, स्टेफाइलोकोका ही होगा इसका, ठीक है। ऐसे पूछा है, विच ऑफ दिस इज द इनर लेयर ऑफ द किडनी, मेडुला होती है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है आपके पास क्या पूछा है इन्होंने, वैलेंस कुड बी डिटरमाइंड एज ऑल ऑफ दीज अदर देन, ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है इसमें, ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन OH एंड दैट स्पीसीज कैन रिएक्ट विथ होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आयन चार्ज दिया इन्होंने। ऐसे ही नेक्स्ट दिया इन्होंने, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चेंज इन द चार्ज ऑन अ स्पीसीज बीइंग अंडरगोइंग आर केमिकल रिएक्शन, इसका आंसर इन्होंने दिया है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ दीज इज नॉट क्लासिफाइड एज जेनिटल एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, नॉट पूछा है, मेमोग्राफी लेंस होगा, ठीक है, और आप देख लीजिए पेनिस वेल्वा क्लैटोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन्होंने पूछा है कि द यूज ऑफ विच ऑफ दिस इज लिमिटेड मेनली टू द एवोल्यूशन ऑफ हेपेटोसेलुलर ऑर्डर्स एंड स्केलेटल मसल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आपसे पूछा है इन्होंने, द यूज ऑफ विच ऑफ दिस इज लिमिटेड मेनली टू एवोल्यूशन ऑफ हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर एंड स्केलेटल मसल इन्वॉल्वमेंट के लिए हम क्या करते हैं लिमिटेड, ठीक है। इसमें हम करते हैं AST करते हैं, एस्पेरेटेड अमीनो ट्रांसमेंट। अगर आपने SGPT SGOT के अदर नेम आपको मालूम होंगे ओल्ड वाले तो आप इसको कर देंगे, ठीक है। ALT किसे कहते हैं, AST किसे कहते हैं, और लाइपेज अलाइमेज माइलेज ये किस में आते हैं, कौन से पैरामीटर में आते हैं, लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ये भी पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। ज़्यादा तो पूछता है कि
यूरिक एसिड देके ही पूछेगा आपसे कि यूरिक एसिड कौन से पैरामीटर में आता है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ क्या पूछा है। द कलर ऑफ द बैग यूज टू थ्रो केमिकल वेस्ट एंड इंसरेशन एस इज, ठीक है, ब्लैक कलर होता है, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ दीज, और ब्लैक कलर में और मैं बात कर देता हूँ, ठीक है। साइटोक्सिक मटेरियल यूज करते हैं, एक्सपायरी मेडिसिन आपको मालूम होगा, ठीक है। अब ब्लू में भी आपको मालूम होगा, ठीक है, ब्रोकन, येलो में ही मालूम होगा, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट होता है हमारा येलो, ठीक है, येलो के बारे में भी आपको मालूम होगा, एनाटॉमिकल वेस्ट होता है। लेकिन जो कॉमनली पूछता है तो क्या पूछता है वो, अगर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे तो वो यही पूछेगा कि हम ग्लव्स किस में डालेंगे, है ना। साइटोक्सिक मटेरियल के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक पूछता है ब्रोकन, ठीक है, और निडल के बारे में पूछ लेगा, हाथ तक का रिपीटेड क्वेश्चन। ग्लव्स के बारे में पूछ लेगा, टिश्यू किस में डालेंगे, यही 4 क्वेश्चन, 4 से लेके 5 क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है, हमेशा ही पूछता है। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दिस इज अ क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर कॉजिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है यही बता देना, याद होगा, रिपीटेड हो जाएगा, याद होगा आपको, मुझे मालूम है, मुझे भी याद है, एक्यूट क्रोनिक, ठीक है, लेकिन आपका रिपीटेशन होता है इससे, ठीक है। विच ऑफ दिस इज अ क्रोनिक लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्रोनिक लॉन्ग टर्म हो गया, डिसऑर्डर कॉजिंग इन्फ्लामेशन इन द एयरवेज दैट कैन मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट होगी, तो अस्थमा में होगी हमारी, अस्थमा वाली कंडीशन में होगी हमारी डिफिकल्ट ब्रीथिंग, क्रोनिक होगी तो ही। नेक्स्ट किस में दे दी इन्होंने, अब मुझे लग रहा है इन्हें फिजियोलॉजी शुरू कर दी है। विच ऑफ दीज डिवाइसेस इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, मैनोमीटर होगा, आराम से आप कर सकते हैं। बीपी नापने के लिए हम क्या करते हैं, अब वो भी मालूम होगा, 120/80, ठीक है, होती है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसका केल्विन में हमारा कितना टेम्परेचर होता है, पूछा जा चुका है अभी तक, ठीक है, 110 केल्विन होता है, ठीक है। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि रिफ्रैक्टोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, यूरिनोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं, और कौन सा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज करते हैं, कौन सा हम उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी हमारी, एक हमारी होगी एल्बुमिनोमीटर, एल्बुमिन यूज करते हैं हम, एल्बुमिनोमीटर में एल्बुमिन के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब आपसे पूछ लिया उन्होंने, यूरिन इज एक्सपेल्ड थ्रू दी डैश आउट ऑफ द किडनी, यूरेथ्रा होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाता हूँ कि इसमें पूछा है आपसे क्लोज, ठीक है, एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एस्ट्रो लगा सकते हैं आप, हमारी पृथ्वी के बारे में इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। इसमें क्या पूछा है आपसे कि एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ पृथ्वी की लाइफ के बारे में, एंड द सर्च ऑफ एक्स्ट्रा, ठीक है, एरेशियल लाइफ के बारे में एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी का हम यूज करते हैं, मतलब कि यूज स्टडी की जाती है, यूज नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, इसने पूछा कौन सा ईसीजी जो हमारे टेस्ट होता है उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसमें हमारा कौन सा पार्ट नहीं है, सी वेव नहीं है, तो कौन कौन सा है, QRS, PT। अब बताइए ईसीजी वालों के क्वेश्चन देख लिए इन्होंने, पता मैंने ESIC के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने रिपीटेड क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, मैंने ड्रेसर का कराया, ECG का कराया, मैंने सबके कराया उसमें क्वेश्चन, ठीक है। मुझे जैसे कर मिला, मुझे जितना आता था मैंने कोशिश करी करवाने की, लेकिन मैंने जब लैब टेक्नीशियन कराया तो मैंने देखा जितने ही मैंने क्वेश्चन कराए सब रिपीटेड आज तक के आए हुए थे, जितने भी और डिपार्टमेंट में आते हैं, अलग पोस्ट में आते हैं, तो वो रिपीटेड आ चुके, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई खुद से, तो मुझे इतना तो याद होगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ड्रेसर में पूछा गया था, यहाँ तक कि मैंने कुक की बनाई, तो सोचो कुक में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो हमारे लैब टेक्नीशियन में पूछा जाता है, या लैब टेक्नीशियन से क्वेश्चन उठा के कुक में दे दिया, कुक का उठा के दे दिया, ड्रेसर का भी दे दिया लैब टेक्नीशियन में, आशा का, एनम का, आशा की फुल फॉर्म पूछ ली ESIC में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बताइए, क्योंकि क्वेश्चन है नहीं, स्मॉल सा हमारा सिलेबस है। नेक्स्ट बात करता हूँ, विच ऑफ दिस इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड ब्रॉथ कल्चर के बारे में पूछा, कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, प्रोनो टू कंटामिनेशन नहीं है, फास्टर ग्रोथ है, इजी टू डिटेक्ट ड्यू टू टर्बिडिटी है, हाईएस्ट सेंसिटिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर रिजल्ट फ्रॉम वेंटिकुलर कंट्रैक्शन
ऑफ द आप, ठीक, कौन सा कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर है, रिजल्ट करता है वेंट्रिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ द हार्ट में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ दिस इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैलकुलेटेड मोलरिटी के बारे में पूछा है, कौन सा फार्मूला इसका कैलकुलेटेड है, ठीक है। इसमें हमारा रियल फार्मूला होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट परसेंट, ठीक है, तो ये भाग दे रहे हैं ये लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं भी याद करूँगा, आप भी याद करें। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है इसमें क्वेश्चन। अब आपसे इन्होंने क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आप देखिए इन्होंने फार्मा चालू कर दी है कि 8वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं, आपको मैंने ये पहले कराया था, यहाँ से इन्होंने 3, ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिले इन्होंने अब थोड़े ना ब्लड प्रेशर से पूछ लिया, अब इन्होंने फार्मा चालू कर दी। आप देख सकते हैं 8वां इन्होंने क्या पूछा है, इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सच एज वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, तो उसमें हम करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि अगर ये सिर्फ देते कि हम मतलब फार्मा से रिलेटेड देते तो, लेकिन उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी भी यूज करा है, फार्मास्यूटिकल भी यूज करा है, तो इसमें फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी होगा। फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कुछ मतलब नहीं इनका इससे, ठीक है, वैसे तो लाइफ में बहुत है डी मल्टी बी मल्टी वालों के लिए। ऐसे ही मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, आपसे क्या पूछा है, अमीनो सिंथेसिस रिफर्स टू, इसका मतलब क्या है, द सर्जिकल इंसरेशन ऑफ अ होलो needle through the abdominal wall and into the uterus of a pregnant female and it's नहीं the aspiration of fluid from the amniotic sac for analysis। एक बार और पढ़ देता हूँ आपके लिए कि अमीनो सिंथेसिस रिफर्स टू, आपसे पूछा है इन्होंने कि ये क्या होता है, ठीक है, द सर्जिकल इंसरेशन ऑफ अ होलो निडल थ्रू द एब्डोमिनल वॉल एंड इनटू द यूट्रस ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल एंड द एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक सैक फॉर एनालिसिस, ठीक है, ये होता है। और आपसे एक चीज़ और पूछी जाती, CSSD के बारे में पूछा था, ये वैसे तो एक डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, डिग्री तो नहीं होती है। इसका मीन क्या होता है, आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका मीन होता है टू प्रो स्टाइल लाइक इक्विपमेंट इन ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, जितने भी ऑपरेशन थिएटर के इक्विपमेंट होते हैं वो हम स्टेराइल करते हैं CSSD में, अलग सा इसका रूम बना हुआ होता है, इसका भी कोर्स होता है, अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है एम्स में, ठीक है। मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्या आपसे पूछा इन्होंने, विच ऑफ दिस कंटेन्स लैक्टोज एंड एन इंडिकेटर सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाई लैक्टो फर्मेंटिंग कॉलिफॉर्म्स। अब आपसे पूछा है, एक समस्या बताएं तो लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग, आपको मालूम ही होगा क्या होता होगा, ठीक है, पिंक पर्पल, दो चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। कौन से हम इसमें यूज़ करते हैं, हम इसमें हम करते हैं चॉकलेट आकार नहीं, मैकोंकी आकार यूज करते हैं, ठीक है, मैकोंकी आकार यूज करते हैं, ठीक है। मैकोंकी आकार यूज करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा अपनी लैब में, क्योंकि सीधा नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा टेढ़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है, इसमें नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है, एक होता है पिंक होता है, एक पर्पल होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ, क्या पूछा है, विच ऑफ दीज टर्म्स रिफर्स टू अ लो लेवल्स ऑफ ब्लड ऑक्सीजन, जब लो हो जाती है हमारी तो हम उसमें कौन सा टर्म यूज करते हैं, एपोक्सिया यूज करते हैं, नेक्रोसिस मैंने पूछा था ऊपर आपसे, है ना, एपोप्टोसिस है एक पूछा गया है इसमें, ठीक है। ऐसे ही अब आपसे पूछा गया है क्या, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 नहीं है, ठीक है, सोडियम ऑक्सीलेट है, पोटेशियम डाइकार्बोनेट भी है, पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बस इतने क्वेश्चन है, अदर नहीं है मेरा। नेक्स्ट इसमें XLD, ठीक है, अगार है, ये इज अ करेक्टरिस्टिक बाय द एडिशन ऑफ विच ऑफ दिस, ठीक है, ईस्ट एक्ट्रैक्ट के लिए हम यूज करते हैं ये XLD अगार। नेक्स्ट है आपके पास द स्टडी ऑफ फंगी सच एज ईस्ट एंड मोर्स इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अब आप फंगाई का एक एग्जाम्पल देते हैं तो हम कौन सा होगा, कैंडिडा, ठीक है, एल्बिगेंस होता है हमारा, ठीक है। माइकोलॉजी हम की माइकोलॉजी में अगर वो पूछना चाहता तो कैसे कहता था, माइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं तो हम उसमें फंगाई की स्टडी करते हैं, ठीक है, फंगाई ईस्ट सच एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, क्या पूछा है आपसे कि इसमें आपसे पूछा है उन्होंने कि विच ऑफ दीज टेस्ट involves a lung flexible tubes inserted into the rectum and a tiny bone video camera at the tip of the tube। आपसे पूछा है which of these tests involves a lung, ठीक है, flexible tubes inserted into the rectum and a tiny video camera at the tip of the tube, कोलोनोस्कोपी हम कहेंगे इसमें,
करते हैं हम टेस्ट यूज। ऐसे ही पूछा है आपसे हार्मोन विच इज़ नॉट सप्राइज्ड बाय पिट्यूटरी इज, जैसे हम कहते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन करते नहीं है, ठीक है। पूछा है हार्मोन विच इज नॉट सप्रेस्ड बाय पिट्यूटरी, ठीक है, कौन सा नहीं है, कैल्सिटोनिन हार्मोन नहीं है, एलएच है, रिलीजिंग हार्मोन है, जीएनआरएच भी है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी है, एफएसएच भी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म देता है, अगर आपको ये ना दे, ठीक है, अगर वो आपको ये ना दे, ये तो हटा ही दीजिए, ये ना दे और आपको शॉर्ट फॉर्म दे दे तो भी आप आराम से कर सकते हैं। हार्मोन कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, सप्रेस्ड होते हैं, एलएच होता है, जीएनआरएच होता है, एफएसएच होता है, ठीक है। और हमारा कौन सा नहीं होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है आपके पास, डैश इज अ नॉन मैसेसिव डिवाइस दैट एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्या आपसे पूछा है इन्होंने, लास्ट पेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ आई व्हाइल रीडिंग दी लेवल मस्ट बी एट द सेम लेवल एट द, ठीक है, पोजीशन ऑफ आई व्हाइल रीडिंग द लेवल मस्ट बी, इसमें होगा आंसर हमारा एट द सेम लेवल एज द मेंशनेस। नेक्स्ट की बात करता हूँ, आपसे क्या पूछा है इन्होंने, विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन द कल्चर मेथड ऑफ प्रोसीड, ठीक है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड नॉट, कौन सा प्रिकॉशन नीड नॉट नहीं करते हैं, नीड नॉट टू बी टेकन इनटू कंसंट्रेशन व्हेन द कल्चर मेथड ऑफ प्रोसीड में कौन सा नहीं करते, डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नहीं करते, ऑप्टिमल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ग्रोथ रिक्वायरमेंट फॉर द बैक्टीरिया, ऑप्टिमल टेम्परेचर। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, प्रिकॉशन नीड, जिसमें प्रिकॉशन नीड नहीं होता है, टेकन द कंसंट्रेशन व्हेन द कल्चर मेथड ऑफ प्रोसीड, ठीक है, डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्या पूछा है, पैकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ दिस, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एल्गी की स्टडी के लिए करते हैं, ये पहली बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि पूछा गया, ठीक है। फंगी की माइक्रोबायोलॉजी आपको मालूम ही है, ठीक है। प्रोटोजो आप जानते हैं, पैरासाइटोलॉजी हो गई हमारी, ठीक है। फंगाई तो बहुत इंपॉर्टेंट माइकोलॉजी में पूछा ही जाता है। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना कि नाइस सेशन, ठीक है, थैंक यू। अगर आप और किसी की चाहते हो तो मुझे बता देना, ठीक है। इसका एक और पेपर है, वो भी मैं कराऊंगा अगर आप ये वीडियो मेरी अच्छे से करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू।